ठीक है कल कॉल करूंगा, मुझे अभी कोई डाउट है इसलिए भाई। ठीक है भाई। सर ये जूम पे आना क्लास? नहीं जूम पे दिख रही है क्या? जी जी जी। और नहीं सर, कैसे मतलब जूम पे दिख रही है क्लास? वो जूम का वो दिखता ही है, वो थोड़ा सर ठीक है। हाँ जूम ही है, जूम पे हो रही है क्लासेस। आज मैंने ना ट्रेड यहाँ पे ली थी भाई, यहाँ पे, और टारगेट यहाँ पे है, बट वो मैंने एग्जिट कर दी भाई। सर थोड़ा सा एनालिसिस करो सर किस बेस पे लिया आपने? ओके मैंने इस जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन बनी वैसे एग्जिट कर दी थी, क्योंकि डब्ल्यू बन सकता था और बना भी, लेकिन मैं डर गया ना, समझ लो, डरना तो था ही नहीं। ये नीचे तक जाता तो साला 600-700 रुपए, कितना 300-350 डॉलर बनते, बट मैंने यहाँ पे $100 पे एग्जिट कर दिया यार। कोई बात नहीं सर, वो हाई लगा सकते हो। नहीं हाई कैसे लगा सकता था अभी तक? सर डाउन डाउन ट्रेंड सर एनालिसिस करते हैं भाई। मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, हाई लो हाँ भाई। हाई लो, राइट? यानी मार्केट तो एक डाउन ट्रेंड में है, राइट? जी सर। हाँ सर, उसके बाद वो ऊपर गई है, बस फिर वो ऊपर गई और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया। मैंने आज बेसिकली 3 ट्रेड ली थी। देखो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी, तो 0.1 का लॉट लगाया था इधर, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, किस कैंडल की क्लोजिंग पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है? क्यों नहीं थी ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? क्योंकि जब एम बनता है भाइयों, जैसे कि ये इधर एक एम पैटर्न बना, तो वो स्टॉप लॉस के लिए जाती है मार्केट पर, राइट? कभी ना कभी बीच में, और बहुत चीजें बतानी पड़ेगी यार। सर तो लास्ट ट्रेड ली वो एक्सप्लेन 0.3 वो ऊपर, वो तो सिंपल है कि एम पैटर्न का वहाँ पे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। मैंने आप लोगों को तो वही बताया है कि जब स्टॉप लॉसेस हिट हो उसके बाद अपनी ट्रेड लगाते हैं, दैट्स इट। वो 0.2 की इधर थी भाई, इसकी विक पर यहाँ पे 0.2 थी। जैसे ये कैंडल ऊपर जाकर के रेड बनी, इसने इसके ऊपर जाकर के ये रेड बनी 0.3 की यहाँ थी, तो कुल मिला के 0.5। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद लिया ना आपने एंटर किया? हाँ भाई ओके, हम तो स्टार्टिंग में बनता था एम तो स्टार्ट, हाँ, लेकिन 0.1 की तो मैंने इसी कैंडल पे ली थी यहाँ पे। वो मिल भी रहा था नीचे का प्रॉफिट, यहाँ तक गई थी मार्केट, बट वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट जो था वो तो ये लो था। जी जी। वो अब आएगी मार्केट, अगर आएगी तो ठीक है, बट अब तो मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा भाई, अब फिर क्लास का टाइप हो हो गया। गया। हाँ बट कोई बात नहीं, एक तो 15 मिनट के एनालिसिस में ये है कि अगर वो ऊपर जाते जाते उसने पूरा दिन खा लिया भाई। जी जी। सर आप इसी का वेट कर रहे थे ना, कभी ये स्टॉप लॉस खाए और वही तो पूरा दिन खेला मैंने। ओके कोई बात नहीं, देखो अब मैं एसएमसी के कांसेप्ट में भी बता देता हूँ कि एसएमसी के कांसेप्ट में क्या था सीन। हमें क्या क्या बताया ब्रो? इस ग्रीन कैंडल ने इसकी अपर विक के ऊपर क्लोजिंग की है, दैट मींस कि ये एक वैलिड पुलबैक है, और वैलिड पुलबैक मींस कि ये एक इंड्यूसमेंट है, राइट? तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। अब हमारा वो कहाँ पर होगा? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा इंड्यूसमेंट के ऊपर ही होता है, राइट? यहाँ पे देखेंगे हम दिस वीक इज मिटिगेटेड, राइट? और यहाँ पे सब कुछ मिटिगेटेड है, सब कुछ। ये आए भी थे ऊपर और ये यहाँ से इसको भी मिटिगेट, इसके भी ऊपर चली गई थी मार्केट, तो राइट? हमेशा हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं अगर एसएमसी के कांसेप्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि ये वाली कैंडल एक लास्ट कैंडल थी, लेकिन इसका हाई कभी खाया नहीं गया ऊपर, सो दिस इज नॉट अ वैलिड पुलबैक, राइट? बट जैसे ही वो नीचे आए उसके बाद ये लास्ट कैंडल बची, और फिर उनका वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग जब हुई, तो लाइक दिस इज अ वैलिड पुलबैक। पुलबैक ही हमारा इंड्यूसमेंट वगैरह बनता है, बट इंड्यूसमेंट हमेशा फर्स्ट वन होता है, तो लाइक ये वाली इंड्यूसमेंट। लेकिन जब ये इंड्यूसमेंट है, सो इस पूरे एरिया को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, राइट? अगर एसएमसी के कांसेप्ट की बात करें, और वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, फिर ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर फ्लो का, तो उसमें एक कैंडल होती है। वो कैंडल कौन सी होगी? लास्ट कैंडल ऑफ द बायर्स, ठीक है? वो लास्ट कैंडल ये रेड वाली थी, कलर तो इसका रेड है, बट असल में ये बायर्स ऊपर गए हैं ना, तो लास्ट कैंडल ये थी, और इसको ये मिटिगेट करके गई है ये वाली कैंडल। सो दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। यहाँ पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड करके ठुक जाते हैं, राइट? क्योंकि मार्केट में ये एसएमटी है, वही मैं बात कर रहा था ना सुमित, वो बोल रहा था इनायत, राइट? जी जी। ये एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप है, क्योंकि फुल नॉलेज बंदे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, और वहाँ से सोचते हैं हो गया भाई यूट्यूब पे। बोलिए ना, अगर ये इस रेड को ना मिटिगेट करते तो था ना, ठीक था ना? ये करके जा चुके हैं मिटिगेट, ठीक है? हमेशा ऑर्डर ब्लॉक वो होता है ब्रो जो मिटिगेट ही ना हुआ हो, समझ रहे हो मेरी बात? सर मुझे सर एक बार क्लियर कर दो सर, एक बार। मिटिगेट होता है कि टच करके जब कोई आता है तो वो मिटिगेट हो चुका है। जिससे पहले रेड कैंडल बताइए आप इसको। ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, जी जी। ठीक है? ये लास्ट बायर्स की कैंडल थी, क्योंकि इसने प्रीवियस बायर्स की कैंडल के ऊपर एक हाई लगाया, राइट? जी। तो अगली कैंडल तो उसकी ओपनिंग को क्लोजिंग को छू करके गई है ना नीचे, तो वो मिटिगेट हो चुका है, राइट? ठीक है? तो उस रेड को कह रहे हो ना, तो ये रेड बनी है, रेड। हां मैं इसे बायर्स की कैंडल कह रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट बायर्स का ये वाला था, समझ रहे हो? जी जी। ठीक है? इसी वजह से तो ये तो कैंडल इसको टच करके गई है नीचे, राइट? तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट है, हर एक वीक को यहाँ पे छू करके ये गए हैं, इस वीक को ये यहाँ पे छू के गए हैं, इस वाली वीक को भी इन्होंने छुआ है, ये लास्ट कैंडल सेलर्स की है, फिर इसको भी छू करके मार्केट नीचे गई है, सब कुछ मिटिगेट है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट मिटिगेट नहीं था, तो ही तो ये जो एक पॉइंट था ना, इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, वो भी मिटिगेट होकर के मार्केट नीचे गई है, उसको भी खत्म कर गई थी मार्केट जब नीचे गई थी, तभी तो ये और ऊपर है। अब ऊपर ढूंढते हैं, ऊपर कहाँ पर है? तो इस बायर्स की कैंडल ने क्या किया है? प्रीवियस कैंडल के हाई को हाई के ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये एक लास्ट कैंडल होने वाली है हमारी, राइट? मैंने इस पे लाइन भी लगाई है, तो इसको भी मिटिगेट करके गई है मार्केट यहाँ पे, राइट? इसको भी टच करके गई है मार्केट, ठीक है? तो ये कोई वैलिड नहीं है लोग। देखो मार्केट आई थी उसके भी ऊपर, फिर भी मार्केट गई ना ऊपर वापस से, क्योंकि ये भी मिटिगेट हो चुका है लोग, और ऊपर चलते हैं लोग। इस कैंडल ने भी सेलर्स की, ओके, तो ये वाली तो इक्वल हाइज है, बट इसको भी मिटिगेट करके जा चुके हैं, इक्वल हाइज में ये हो जाएगा, ठीक है? ये एक वैलिड पुलबैक नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हाई को इसने नहीं खाया, समझ रहे? लेकिन मार्केट वहां तक कभी पहुंची नहीं, ऊपर जो थे, ठीक है? हुआ क्या? यहाँ पे एक लास्ट मूव ऑफ द बायर्स ये था, ये होता है ऑर्डर फ्लो, समझ लो मेरी बात को?
जो लास्ट बाइंग मोमेंटम होता है उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, समझ रहे हो? बायर्स का क्या है लास्ट यहाँ से, तो इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं ब्रो। तो मार्केट ऑर्डर फ्लो से भी निकल सकती है ब्रो नीचे की ओर। तो मार्केट ने अल्टीमेटली सेकंड अटेम्प्ट में इसको छुआ था और फिर वहां से वो नीचे गए थे, राइट। लेकिन जब वो फिर वापस से ऊपर आए तो मार्केट ने एम बना दिया ब्रो, समझ रहे हो? तो यानी हाँ, यानी ये ऑर्डर फ्लो से मार्केट मूव कर गई भाई नीचे की ओर, समझ रहे हो? अब प्राइस एक्शन में तो भाई एम दिख रहा है, तो एम पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया था, एम की नेकलाइन का। एक कैंडल रिवर्स हो सकती थी, वो हुई भी, फिर इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया प्लस इस पॉइंट के नीचे क्लोज किया। तो मैंने यस 0.1 यहाँ पे था, उसके बाद वो गए नीचे, लेकिन वो वापस से ऊपर आ गए। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लिक्विडिटी ली है, समझ लो, क्योंकि मार्केट अभी भी वापस से ऊपर जा सकती है। यहाँ से बनती थी इस कैंडल के बाद अब की भी ट्रेड, बट जो मेजर सिनेरियो है, मेजर सिनेरियो में तो मार्केट को इस लो के नीचे लो लगाना है, क्योंकि उससे पहले ही हम देख चुके हैं कि मार्केट तो एक डाउन है, राइट। तो मेजर ट्रेंड के साथ ही तो ट्रेड करनी है ना, राइट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ब्रो कि अब ये ऊपर जा रहे हैं, राइट। अब इन्होंने इस एम की नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग की है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा? ये वाला बनेगा इंड्यूसमेंट। मार्केट फिर इंड्यूसमेंट के ऊपर गई, राइट। अगर मार्केट को नीचे जाना है क्योंकि ये वाली कैंडल ने प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर से लिक्विडिटी लेके आई है ये नीचे, ये बायर्स, ओके राइट। तो दिस इज द वैलिड पुल बैक ना, तो समझ लो दिस इज द इंड्यूसमेंट। तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस बायर्स गेट इंट्रोड्यूस्ड हियर फॉर द बाय ऑप्शन। सिर्फ इतनी सी बात है, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर बायर्स ने अब की ट्रेड लगाई होगी, राइट। उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, किसी को इंड्यूस करना कि आ जाओ कर लो ट्रेड, तो उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट की। अब ऊपर हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर था? इधर ये तो लास्ट कैंडल थी ब्रो सेलर्स की, ये सेलर्स के इंटरनल मूवमेंट है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे ये इसके अंदर की ही मूवमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आई, समझ रहे हो? बट क्योंकि ये एम पैटर्न है, तो एम पैटर्न में मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ले ली, यानी स्टॉप लॉसेस जहाँ पर होंगे उसके ऊपर ही तो बंदों ने अपनी लगाई होगी ना ट्रेड। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी पुट ऑप्शन की, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा, राइट। प्राइस एक्शन ट्रेडर तो वहीं लगाते हैं ना भाई, राइट भाई, एग्जैक्टली वहीं पे लगेगा ना यार, थोड़ा ऊपर। अब बंदे थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, जो भी है। नहीं, वो जब ये ऐसे लेने आते हैं, स्लिप करने आते हैं, तब वाला। तो फिर पहले आपको कैंडल्स पढ़नी है ना ब्रो। इधर भी तो जब ये यहाँ से वापस गए, इस मॉर्निंग स्टार से ये वापस गए, समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो मॉर्निंग स्टार से जब वापस गए तो हाई के ऊपर ये हाई लगा ही नहीं पाता, लगा नहीं। तो फिर तभी तो वो 0.5 की एंट्री यहाँ पे थी ब्रो, क्योंकि वो फेल हो गई, समझ रहे हो? उसके बाद मार्केट में ये वाला एक एम पैटर्न बना, अब ये रिट्रेसमेंट हुई, इसने कंटिन्यूएशन दिया नीचे, प्राइस एक्शन भी चला भाई, राइट। अच्छा है नीचे। हाँ भाई, हेलो सर। यही था आज। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें बाइनरी से ज़्यादा रिस्क है कम है? कम है। ये तो बढ़िया चीज़ है ना। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है तो ये करना चाहिए, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो बाइनरी ही करना चाहिए। सर मैंने ये ज़्यादा सेफ लग गया बाइनरी का बंदे ने कर दिया। ऐसा नहीं भाई, बाइनरी सही है। सिर्फ ऊपर से एटलीस्ट बहुत नेगेटिव बातें की हैं उसमें। नहीं नेगेटिव नहीं होता, गल करता ना बीच में ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਚਲੋ स्टॉप लॉस एक होगा सिर्फ ਉਹਦਾ मतलब मिनिमम ही जितना को लगता है इतना के लॉस होगा। यस भाई, इसमें ये है कि यू कैन कंट्रोल योर लॉस। लॉस तो उधर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट बंदे करते नहीं हैं, राइट। वो लालच आ जाता है ना, कमेंट कैंडल हो गया फिर लालच आ जाता है। हाँ जी, क्लियर कवर कर दिया। ऑप्शन में तो सेम फॉरेक्स के प्लॉट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, वहाँ भी सेम रूल्स अप्लाई होते वहाँ पे टाइम का बड़ा सीन है ब्रो, हैं। तो टाइम का बड़ा सीन। ठीक है। हाँ, तो टाइम ठीक है भाई नहीं ना फॉरेक्स में शॉर्ट नहीं नहीं वही नहीं, तो बेनिफिट है। हाँ, अगर मैंने वो वाली ट्रेड एग्जिट ही नहीं की थी अपनी, जो 0.5 की थी, लेकिन अगर वो इंडियन स्टॉक होता भाई तो फिर वो तो पता नहीं कितना खाता था भाई। अरे आज क्या बताओ सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मतलब आज इतना गंदा मार्केट था ना इंडियन मार्केट, मेरे को 10,000 प्लस बस लॉस, ठीक है, लास्ट में जाकर रिकवर किया, लास्ट में हो गया। बट वही है, मतलब यार टाइम ठीक है ना, इतना बहुत एंटी होता है, मतलब बहुत सही जगह एंट्री देनी पड़ेगी अदरवाइज। हाँ भाई, ये है। सर यहाँ पे तुम छोटे-छोटे टारगेट लेके एमडब्ल्यू के साथ चल सकते हो। बिल्कुल भाई, इजीली चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था सीन? बैंक निफ्टी तो एक अप ट्रेंड मार्केट है। हाँ, आज देखिए ना सर कितना खराब, सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ आज, देखिए उस वाले में जब अब मूव आया उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग, कुछ नहीं किया उसने। बैंक जो गैप अप हुआ ये क्या रियल गैप अप है और चार्ट में गलत दिख रहा है? नहीं, ये ओपनिंग ऑफ द न्यू डे है ब्रो। ओके भाई, पूरा गैप है तो इसके ये ओपनिंग इसके ऊपर की ना, रेजिस्टेंस के ऊपर, और फिर वो हमें तो ये देखना था, बस सिंपल था। यहाँ से एम वो ब्रेकआउट सेम, अगर यहाँ पे भी ट्रेड करते कंटिन्यूएशन तो निकल भी लेते यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार से थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ही चलता है भाई। निफ्टी में तो सिर्फ कैप्चर करो और निकल लो, वहाँ पे तो टाइम दिखे यार, राइट। सही लोग जो ओपनिंग पे ट्रेड लगाते हैं, जैसे पिछले दिन बीटीएस की ऑर्डर लगा लेते हैं, ओपनिंग पे एग्जिट है तो उसको प्रॉफिट होता है। हाँ, जिसने कॉल ऑप्शन की ट्रेड की होगी, करते हैं बंदे, वो भी तो करते ही हैं। ओके, तो फिर इधर क्या है, मार्केट तो अप ट्रेंड में, आपकी ही ट्रेड बनती थी, वो आपकी ट्रेड कहाँ से बनती थी? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू बनाता है, ये डब्ल्यू की नेक में इस कैंडल के बाद आपकी ट्रेड बनती थी यहाँ, इस वाली कैंडल के बाद इसने कंफर्मेशन दी ना, ये डब्ल्यू की नेकलाइन है। जब ये पहले बायर्स बने, सेलर्स ने बोला हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाए, कंटिन्यू बायर्स ने किया। अब ये वाली कैंडल एक हमारा एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तरह काम करेगी, इस कैंडल की क्लोजिंग, समझ लो, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन कैंडल है, दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है भाइयों, ठीक है। हां भाई, क्योंकि ये बायर्स जब रिट्रेसमेंट हो जाए और सेलर्स कंटिन्यू करते तो नेक्स्ट सेलर्स को होना चाहिए, बट अगर वो सेलर्स नहीं है और वो बायर्स हैं, तो बायर्स ने भाई वो दे दी कंटिन्यूएशन यहाँ से, और अब उसकी क्लोजिंग एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, और इंडियन स्टॉक मार्केट में करती है। मैं पहले जब मैं ट्रेड करता था तो मेरे को पता है कि वो करती है, जो कंफर्मेशन कैंडल होती है भाई, ठीक है।
लेकिन वो मूव ही नहीं आता भाई इसमें, वही तो सीन है, वो मूव टाइम पीरियड ऐसा इसमें टाइम पीरियड दिखा जाता है सब। हाँ वही तो, वो थोड़ा अब वो हमने बाई चांस हम यहाँ पे ट्रेड भी करते थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15 था 150, यानी 2.5 घंटा तो यही कहा गया वो वैसे लॉस में चले जाते हैं। भाई, वो 2.5 घंटे के बाद वो मूव आना है भाई, वो बड़ा मुश्किल है 2.5 घंटे में तो भाई ये खत्म कर देते, तभी तो मैंने छोड़ दिया इसको ट्रेड करना। राइट ओके, तो लास्ट बार वो भी देख लेते हैं, XAU गोल्ड में वो बोल रहे थे। ओके ओके, तो फिर वो मॉर्निंग स्टार बन गया था क्या नूर? हाँ सर, मॉर्निंग स्टार बना था। मॉर्निंग स्टार के बाद मॉर्निंग स्टार बना था उधर, राइट ओके। ये मार्केट अभी रुकी नहीं है, आई थी मार्केट नीचे, इस लो के नीचे लो लगाया वो, राइट नो हाँ सर, तो वाज की बात नहीं आई तो है मार्केट उसके नीचे, बट आप एक तो डरते बहुत हो ना। सर, डर ट्रेड करना है। हाँ बहुत पहले ट्रेड कर दिया। हाँ ठीक है भाई, अब फिर ओके मैं एक बार मेरे को वो भी बताएंगे कि जगदीश कैसी नेगेटिव बातें कर रहा था। हाँ बोलो, नहीं मुझसे क्लैरिफाई करो ना कि तुम डर क्यों गए भाई, डरते नहीं बोलो, क्या बोल रहे थे वो? सर वो नवंबर से ही निकली बातें करते हैं। क्या वो नेगेटिव? देखिए सर, वो उसने जी बात शुरू किया था, पता नहीं सर, वो सर वो फिर से बात कर रहा था, मुझे पता नहीं, वो कह रहा था कि मैं सब चैलेंज करता हूँ, टाइम को कैसे कमा सकते थे। भाई उनका नवंबर 6 लाख का लॉस हुआ था और अभी तक उसका रिकवर नहीं हुआ, इस वजह से वो बंदा डिमोटिवेटेड है। हाँ तो पता है, लेकिन मेरा भी बहुत खराब टाइम गया, बहुत खराब टाइम समझ आ रहा है। मैं कितना बताऊं उनको कि आज हो जाएगा कवर, हो जाएगा, पर वो सुनते ही नहीं, उनको लगता है नहीं होगा। नहीं हो सकता रिकवर, नहीं हो सकता, जिसके माइंड में ऐसी बात छपी हुई है कि नहीं हो सकता, उसका कैसे होगा? नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से रिकवर के बारे में तो अभी चाहिए। अगर लॉस है सर, मेरे को पता है मैं उसको कवर कर लूंगा आराम से। माइंडसेट गलत रहेगा तो कल जिंदगी में नहीं कवर कर पाएगा। वो हो ही प्रॉफिट नहीं करने का चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गया मार्केट में भाई, वो जो लॉस था वो तो तुम दे चुके, अब तो तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो, नई शुरुआत करनी होगी हमेशा। अगर तुम यही सोच के आए हो कि हमने लॉस रिकवर करना दिवेश के पास पढ़ के उसके बाद, तो भाई दिवेश के पास से भी नहीं हो सकता, पढ़ के कुछ नहीं होगा। सोच ही ये होनी चाहिए, दिस इज अ न्यू बिगनिंग भाई। मैंने वही कहा सर, पर वो सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी हमें किसी के साथ। नहीं सर, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वो किसान का भी ग्रुप में वो मिले थे मेरे को, उस टाइम हम साथ में ट्रेडिंग करते थे, तो लॉस हुआ था नवंबर के साथ सर, तो मैं आपके पास आ गया और वो उधर ही रह गए, जॉब पे लग गए, तब से वो कह रहे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। चलो लड़ाई नहीं करनी यार भाई किसी के साथ भी, कभी भी तुम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? तुम लोगों को अपना दिमाग स्टेबल रखना है भाइयों कि प्रॉफिट तो बनाया जा सकता है, लेकिन लॉस को एक्सेप्ट करने के बाद ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 100% गारंटी है, बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। इतनी आसान ट्रेडिंग होती तो भाई इंडिया में पॉवर्टी ना होती, समझ लो। पता नहीं सर, मैं आपकी बात मानकर अभी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में $850 है, बट मैं $1 से ही प्लेस करता हूँ। $8-10 आता है, 10 ट्रेड प्लेस किया, 9 विन थे, बस मैं कुछ ना खत्म क्लोज कर दिया एक अकाउंट में, बस उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं रहा। और आपने मेरे को बताया था कि आपने 100-150 से शुरू किया था, लेकिन पहुंच गए ना 800 पे। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए क्योंकि आपने लॉस को एक्सेप्ट किया वैसे शायद, राइट? जी जी। और लालच भी नहीं है कि मेरे को एक ही दिन में अपना 2.5 लाख कवर करना है, हो जाए, टाइम तो लगे। तो इट्स हम लोगों को प्रोसेस पे ध्यान देना सर, जो आपकी बात मेरे से हुई, मतलब मैंने जो आपसे बात करी ना फोन पे, इट्स अ प्रोसेस, वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, दैट्स इट। एम होना चाहिए, हाँ बस प्रोसेस में। ओके, तो रहमत क्या बोलते हो, ये जो यहाँ से ऊपर जा रही है, ये क्यों जा रहे हैं? हाँ तो मेरा बोलने का मतलब ये था, जो ऊपर टैप बना था तो आगे यहाँ से वो ऊपर जा रहे हैं, तो किस वजह से जा रहे हैं? 50% के लेवल से जा रहे हैं। हेलो, हाँ मैं अभी वही चीज़ देख रहा हूँ, मार्केट तो ये एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में क्या हुआ है कि इस हायर लो, देखो जितना चार्ट मेरे को दिख रहा है वहाँ पे ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड में हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है, और हायर लो के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, यानी ऊपर से एक एम बनेगा, वो बन नहीं सकता था, बन ही रहा, राइट? तो बना हाँ वो बाद में बना, लेकिन मार्केट में रिवर्स होगी। कारण क्या है? इस कैंडल ने एक तो आपको पोजीशन रिवील की थी, उसके बाद इस कैंडल ने उसको टच करके कंटिन्यूएशन भी दिया, अगली कैंडल को रेडी होना चाहिए। ये चार्ट कौन सा है और ये टाइमिंग मेरे को बता दो। सर, ये नहीं मिल पाएगा सर, ये सैटरडे की नाइट की है या फिर फ्राइडे की है। ओके, कोई इशू नहीं है। देखो अब ये बन गई ग्रीन, ये कैसे भी बन सकती है। अब अगर इसकी लड़ाई यहाँ पर ही हुई होगी इसकी विक में, राइट, तो तब तो क्या पता ये इसलिए ग्रीन बनी, लेकिन अब इसने एनगल्फ कर दिया और अगली कैंडल ने एनगल्फ करके कंटिन्यूएशन भी दिया। दो कैंडल को बनाया जा सकता था, वो नहीं बना पाए, मार्केट ऊपर चली गई। एक कैंडल पूरी मार्केट का सिनेरियो चेंज डेफिनेटली कर सकती है, सिर्फ एक कैंडल कभी, राइट? ओके सर, आपको वही तो उस पर अटल रहना है। अब ऐसा नहीं सोचना ब्रो कि आप पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करे जा रहे हैं, आपको यही देखना है ब्रो कि ऊपर मार्केट का टारगेट नीचे, इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। पहली बात, एनगल्फिंग होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? दूसरी बात, एनगल्फिंग हो गया तो अगली कैंडल को रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा हो गया एनगल्फिंग शायद, राइट? और अगर पूरा नहीं हुआ तो की लेवल पे होने के बावजूद भी अगर बायर्स हैं तो भाई बायर्स का तो सेलर्स का तो साथ ही नहीं दे सकते कभी भी। जो की लेवल से नहीं आया वो बाद में कैसे आएगा, समझ लो, बहुत मुश्किल है, ठीक है? सर जो भी लॉस हुआ था ये भी उसको देखिए। दूसरा देखिए तो सर, और वहीं पे हाँ, इसमें सर मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, तो ये जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो क्या वो इवनिंग स्टार का जो वीक है ऊपर वाला, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इवनिंग स्टार से रिवर्स हो रहा है? नहीं, वो इवनिंग स्टार्स नहीं है, वो लोअर हाई से रिवर्स हो गया। वो लोअर हाई होगा या हायर हाई होगा, कुछ तो होगा, बट इवनिंग स्टार का तो एक्सट्रीम की लेवल से अगर कोई रिवर्स हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इस टाइम सबकी गर्दन टेढ़ी है, तुम लोगों ने फोन सीधे कर दिए। नहीं ठीक है सर, एक और सर उल्टी है उसी के बगल में। आप पूछो, इसमें फर्स्ट सपोर्ट सर कौन सा है? क्या हम रेट वाले को ले सकते हैं? अगर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग किया है तो इसमें नहीं, वीक नहीं है, दो भी नहीं। राइट। अच्छा, रेट को भी हम लोग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, विक हमेशा एक सपोर्ट, कलर मैटर नहीं करता। बिल्कुल। ओके सर, हो गया। नहीं तो कलर चेंज को मान लो, अब आपने ना मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, कलर चेंज भी मान लो। अच्छा हाँ, कलर चेंज भी तो है वहाँ पर हमारा एक सपोर्ट। हाँ बिल्कुल, बायर्स वहाँ से। ओके, और किसी का डाउट है इसमें? सर चार्ट पे कौन से चार्ट पे है? कि इस पे भी वही ये भी और 13:59 का है, सॉरी 14 का कितने बजे 13:30 13:30।
ओके भाई, मार्केट इस स्थिति में अभी मार्केट अभी चली हुई है डाउन ट्रेंड में। ओके, यहाँ पे लो के नीचे तो यहाँ पे लगा, तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने यहाँ पर एम बनाया और इसका ब्रेकआउट कर दिया। सो दिस इज कम्प्लीटली अ डाउन ट्रेंड। अब ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है और नए ट्रेंड की शुरुआत में ये लोअर हाई है और इस लोअर हाई के ऊपर से, तो अब ये एक अप ट्रेंड है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? 1350। सर ये वो रेड वाली कटअप वो क्यों बन गई, मतलब उसका ये वाला तो कोई रीजन नहीं था कि वो रेड बन गया। नहीं उसके पीछे वाला इसका वो भी, हाँ वो भी उसके आगे वाला। ओके, तो वहाँ तक पहुँचे। तो ये कम्प्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, उसमें ये लोअर हाई है, उसके ब्रेकआउट के बाद वापस से मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाया, नेक्स्ट लोअर हाई ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये नेकलाइन है और ये दूसरी नेकलाइन है इस एम पैटर्न की, और एम पैटर्न का राइट लेग ये वाला है। उसको पता क्या था ये वाला एम पैटर्न का राइट। तो क्या क्या हुआ है मार्केट में? इसने हाई के ऊपर हाई लगाया, इसने कंटिन्यूएशन दिया, इस पे हम ट्रेड करते अब की, और लोअर हाई यहाँ पे है, लोअर हाई ये रेड बन गई, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये तो ग्रीन है। उस पर ये तो बात नहीं कर सकते रेड बन जाए, ये तो नॉर्मली अच्छा साइज बस ये तो ग्रीन ही होनी चाहिए 100%। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसका भी ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यूएशन दे चुके हैं और जा रहे हैं ऊपर, आराम से वो जा रहे हैं ऊपर। चलो ठीक है, इसको चेक करें। ठीक है, स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी अपनी थी, प्लस मोमेंटम भी है, राइट। तो गाइस सिर्फ एक डाउट लेंगे ये वाला और फिर उसके बाद हम कैंडलस्टिक रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अबे आपका डाउट है ये, सर इसके बारे में और बता सकते हैं सेकंड में करके क्योंकि अबे एक ओल्ड स्टूडेंट है, राइट, तो फिर हम ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च करेंगे उसके ऊपर। तेरा कितना नहीं तो ये दो लास्ट के साथ इसके बाद बता दिया, इसके पहले बहुत भी अच्छी खासी बात चल रही है। क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स माय, राइट। बट स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, पुलिस वन माइनस ये थी मिनट। ओके, देखो गाइस कि यहाँ से वो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, यहाँ से एक बार स्ट्रॉन्ग पुश आया नीचे की और मार्केट ऊपर गई, फिर से एक बार फिर से पुश आया यहाँ से और वापस से वो नीचे। लेकिन जब 10 सेकंड बचे थे उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। अब 10 सेकंड बचे थे, उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, तो दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट पे ऊपर से एक बार रिजेक्शन आई उस कैंडल को और अगली कैंडल को भी दोबारा से पुश आया। अब लड़ाई नहीं देख पाए हम कि कहाँ पे। डेफिनेटली अगर यहाँ से ब्रो एक एंट्री आती है, हम अब वो डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, मतलब मैं भी करते ही करता। ये वाली कैंडल यहाँ आई, ये वाली कैंडल सडनली ऊपर आ जाए और इसमें कोई भी रिजेक्शन ना हो, यहाँ से कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड होगी 100%। अब यहाँ पे एंट्री क्यों देखनी है? क्योंकि क्लोजिंग हमेशा सेलर्स ने की, लास्ट में सेलर्स ने होल्ड कर लिया था ऊपर पॉइंट, राइट। और अगर हम राउंड नंबर पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे 333 है, राइट। अब भाई ट्रिपल इज अ फैंसी राउंड नंबर, राइट। अगर बार बार उसको वहीं पर रोका जा रहा है तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जरूर कुछ ना कुछ करना है, राइट। कैंडल बताओ फिर तो। हाँ वो 10 मिनट 10 सेकंड तक उसको पुश दिए गए वहीं पे। ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है ब्रो। जब भी कभी 10 सेकंड से वो अड़ गए एक पॉइंट पे, या फिर जब वो अड़ गए थे ब्रो ऊपर, और वो या तो यही वाली कैंडल यहाँ से एक इस प्रकार से फॉर्म होती, तो डेफिनेटली एक कैंडल ही नीचे आते, ट्रेड ही प्लेस कर देंगे, तब हम यहाँ पे एंट्री भी नहीं देंगे, ठीक है। अब हाँ सर, क्योंकि 10 सेकंड थे और ब्रेकआउट हुए, कोई इशू नहीं है। 333 अब हम लोग याद रखेंगे, फैंसी राउंड नंबर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है डाउट? अब तो उसके बाद में ट्रेनिंग की बड़ी वाली करता फिर उसमें लेकिन वो ये वाली कैंडल होगी ना, ये वाली कैंडल होगी, चलो भाई हायर लो, यस ये हायर लो। हाँ हायर सर, उसका ब्रेकआउट पर नीचे इस कैंडल की सपोर्ट थी इसकी, और उसका गैप अप हुआ, इसने मैं ट्रेड किया था, वो सही ट्रेड थी ना, तो लॉस थी। ओके, लड़ाई तो देखो ब्रो हम देख नहीं रहे हैं अभी, बट फिर भी देखते हैं कि ये वाला पॉइंट एक हायर लो है। ओके, इसने हायर लो का ब्रेकआउट किया और फिर वो गैप डाउन हुआ और इस पर हुआ। ट्रेड तो अब की बनती है, ट्रेड डेफिनेटली अब की बनती है ब्रो। ओके, ट्रेड अब की ही बनती है श्योरली। यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पॉइंट का तो ब्रेकआउट कर चुके हैं, एक जो विजिबल सपोर्ट है, तो गैप डाउन किया है, तो फिर क्या सीन है? तो फिर बायस नहीं किया। तो मैंने ये लगाया था सर कि उसको वो वाली पीरियड गैप डाउन किया है, तो सपोर्ट पर किया, तो ज़्यादा तो ये मार्केट को वीडियो कर दूँगा। हाँ, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, कहीं इसने उस पॉइंट को पहले ही कैंडल के रिएक्शन में एज अ रेजिस्टेंस तो नहीं बता दिया, वो चीज़ बस एक चीज़ देखते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सही ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेशन में ही अगर उसने रेजिस्टेंस बना दिया उसे और गैप डाउन दोबारा से वहीं पर हुआ है, तब सेलर्स ही आने थे, नहीं तो फिर ये लॉस है। मैं भी ये लॉस होता है, अगर मैं भी कैंडल रिएक्शन का फोकस ना करूँ तो ये लॉस है मेरा, क्योंकि जो कैंडल दिखा रही है उस हिसाब से तो भाई ग्रीन ही होनी चाहिए, 100% वो ग्रीन ही होनी चाहिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा रिएक्शन का सेम है सर, तब गैप अप के रिएक्शन में आना थोड़ा सा नहीं खराब। ओके, तो क्या हुआ कि वो कैंडल ऊपर से आई और उसने उसकी लड़ाई तो हुई नहीं वहाँ पे, सीधा उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स ऊपर आए, फिर से गैप डाउन हुआ, फिर बायर्स आ गए और फिर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई, गैप डाउन। अरे कौन सी कैंडल में ओपनिंग हुई उसकी? गैप डाउन हुई सर, ये वाली रेड वाली। ओके, इसमें हुई उसकी ओपनिंग, यहाँ पर भी लो, ये नेक्स्ट कैंडल है ना। हाँ, ये वाली सर रेड वाली गैप। अरे मेरे को क्यों नहीं आना समझ? हाँ ये रेड वाली है, ओके हाँ ठीक है। तो वो बायर्स ही आए थे, वहाँ से भी बायर्स ने रिकवर किया था, फिर से गैप डाउन, वो बायर्स आ सकते थे डेफिनेटली। ये तो लॉस हो गया, क्योंकि जो वो ब्रेकआउट हुआ था फिर बायर्स वापस से ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद बायर्स ने वहाँ से लास्ट सेकंड वाली कैंडल बायर्स की, फिर से गैप डाउन सपोर्ट पर ही हुआ है और वो एक लेवल वहाँ से ग्रीन कैंडल ही बनती है भाई, ठीक है। ठीक है ब्रो,
ओके, हम याद रखेंगे ये बात, ठीक है। इसीलिए हम एक और चीज़ देखते हैं, देखो अभय आप तो मेरे साथ एफिलिएशन में भी हो ब्रो, मैंने आप लोगों की क्लास की थी तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम सेलर्स भी देखते हैं और बायर्स भी देखते हैं, दोनों पार्टी हम जरूर देखते हैं कि दूसरी पार्टी कहाँ पर है, राइट। दूसरी पार्टी यहाँ पर थी, फॉर्मेशन में वो यहाँ पर थे। ये था सर, यहाँ पे इन्होंने सेलर ने आप इसके ऊपर जाने दिया। हाँ, सेलर्स यहाँ पे थे, बायर्स यहाँ पे थे, जी। दोनों पार्टी की पोजीशन डिफाइंड है और गैप डाउन हुआ, बायर्स की पोजीशन हुआ, कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है बट वो इसके ऊपर शायद ही क्लोज करें, राइट। वो उस कंडीशन में गाइस हम कैंडल स्किप भी कर देते हैं जब दोनों पार्टी के पोजीशंस में सिर्फ एक पिप का डिफरेंस हो, समझ रहे हो? वो सर वो सर इसलिए हुआ था, उसके मारू को देखो बीच में से सेलर सो बड़ी करते थे, वो डिपेंड नहीं करके, क्योंकि वो लड़ाई तो होनी है। अगर वो पोजीशन डिफाइंड होती ना कहीं से सेलर्स की, ओके, तो यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट भी था, ओके कोई बात नहीं, ये लॉस मान लेते हैं। वैसे तो दोनों पार्टी की पोजीशन, आकाश भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा था उसने, दोनों पार्टी में एक सर थोड़ा सा नहीं देखना चाहिए सर, क्या बोल रहे हो रिएक्शन में? देख सकते हो वहाँ से सेलर मतलब वो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अभी हम गाइस सिर्फ दोनों पार्टी की पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों पार्टी की पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे फिलहाल। ओके गाइस, देखो कि यहाँ से अभी पुश देने की कोशिश हो रही है बाहर से, लेकिन बायर्स आए, अब बायर्स अल्टीमेटली इस पॉइंट से आए ऊपर, ठीक है। ओके, मेरा कर्सर ही देखना, मैं वो चीज हटा रहा हूँ। बायर्स कहाँ पे चाहते हैं क्लोजिंग करवाना, फिर से देखते हैं। ओके, तो बायर्स इस बॉडी के ऊपर ही करवाना चाहते हैं क्लोजिंग, ठीक है। सेलर्स लेकिन वहां से आ चुके हैं अभी फिलहाल, ओके, वापस से ये ऊपर गए। ओके, ये वन सिंगल पुश ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये बायर्स की पोजीशन ये वाली है, ठीक है, नीचे है बायर्स की पोजीशन। ओके, उन्होंने ये स्किप कर दिया लास्ट में, लेकिन फाइट हुई क्या, एक सडनली वो देख लेते हैं, फाइट हुई है तो फिर सेलर्स अभी भी आ सकते हैं, बेशक वो स्किप हो गया, स्किप भी कर दिया उसने, कंप्लीटली स्किप किया है, फाइट तो हुई नहीं, वो लास्ट में ही उन्होंने एक रिजेक्शन आई बस। ओके, सेलर्स की पोजीशन भी देखेंगे, बायर्स की भी देखेंगे। ओके, देखो 8004 पे थी ये और वहां से वापस से बायर्स रिकवर करी, तो 8004 पे बायर्स है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ कहीं से सेलर्स का पुश, शायद तो 7007 पे। ओके, देखते हैं इस कैंडल में भी देख लेते हैं एक आधी बार, ठीक है। अभी देखो इसको ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की 7004 पे, लेकिन वहां से कैंडल रेड बनी है, उसके बाद 5 सेकंड का अगर हम चार्ट खोलेंगे तो वहां पे एक रेड कैंडल वहां से आ गई, तो सेलर्स अभी वहां पे। ओके, बायर्स देखते हैं। ओके, क्लोजिंग करवाने की कहां कोशिश है, 7000 पे। ओके, वहां से वापस से सेलर्स आ रहे हैं नीचे, तो 7000 पे सेलर्स है और बायर्स यहीं पे, क्योंकि इसको यहां से पुश आ रहा था कि 7000 पे रहो, लेकिन 7000 से फिर सेलर्स आए थे, समझ रहे हो मेरी बात को? सेलर्स की पोजीशन अभी 7000 है, बायर्स की पोजीशन इस वाली विक पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों पार्टी की पोजीशन कहां पर है, समझ लो। पिछली कैंडल का रिएक्शन क्या है, इसको जहां से रिजेक्शन आ रही थी कि 7000 पर चलो, क्लोजिंग इसकी वहीं पर हुई है। देखो 5 सेकंड खोल के देख लेते हैं, ये देखो भाई लास्ट में फिर वहां से सेलर्स आ गए, समझ रहे हो, और बायर्स वहां से ही आ रहे हैं, तो जहां से उसको रिजेक्शन थी वहीं पर आकर के क्लोजिंग की गई है उस कैंडल की यहाँ पे, राइट। यस सर, ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों पार्टी की वो देखते हैं। ओके, इसकी क्लोजिंग ऊपर से हुई है क्या, क्या सीन है, रुक जाओ, ऊपर से हुई है इस कैंडल की क्लोजिंग, तो ऊपर से जब कैंडल की क्लोजिंग होती है तो दैट मींस कि भाई उस पॉइंट को तो बायर्स डेफिनेटली एक सपोर्ट बना सकते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? अगर स्टोरी ये एक मोमेंटम है, वन सिंगल रेड रिट्रेसमेंट, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर से हुई है, तो इस पॉइंट को बायर्स अपना बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं सेलर्स और बायर्स की पोजीशन। ओके, ओके, 7000 को छूते ही वापस से पुश आ रहा है बायर्स का, ओके लेट्स सी। ओके, 7000 पे, ओके नहीं है, वो आ गए नीचे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस कि बायर्स की पोजीशन पर ही वापस से गैप डाउन, तो इस बार फिर से ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, राइट, राइट, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रूव्ड सपोर्ट है डेफिनेटली। ओके, तो फिर एंट्री देख लेते हैं, एंट्री आ गई होगी तो ट्रेड कर देंगे। ओके, एंट्री नहीं आई, और एंट्री क्यों देखनी थी गाइस, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ। एंट्री देखनी थी इसलिए क्योंकि मार्केट एक एम पैटर्न बना रही है, नो डाउट ये एम की नेकलाइन है, राइट। गैप डाउन हुआ है तो एंट्री देख लेते हैं। एम बनने का क्या मतलब है कि मार्केट नीचे जाने की फुल कोशिश में। गाइस इस कैंडल ने सडनली पुश दिया क्या यहाँ से, इस कैंडल नहीं देखना, अरे ऊपर टाइम पे ध्यान था, अरे दिया है उसने, क्या दिया है उसने वहाँ से, दिया है नहीं ये वाली कैंडल क्या है, 21 नहीं, वो सेलर्स तो नहीं आया ना वहाँ से, वो ऊपर से सिर्फ पुश आया, राइट, लेकिन फिर कैंडल ने क्या अप कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं, अब फिर से देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, ये ऊपर से पुश आया भाई। जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना मार्केट ना गड़बड़ हो जाती है मेरा, सर इस पे देते हैं सर ध्यान, सॉरी चार्ट इस पे ध्यान दे लेते हैं। ओके, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग क्यों आया वो चीज़ देखने का है। 7013 पे अभी सेलर्स है, क्योंकि नीचे वापस से जाने लगे थे ऊपर, 7013 को वापस से पुश आया, ठीक है, ये देखो 7013 पे कुछ ना कुछ है, राइट। अभी नीचे से वापस से गए ऊपर 7013 पे, वापस से एक पुश आ रहा है, क्यों आ रहा है, अब 7013 पे यानी सेलर्स बोल रहे हैं कि हम हैं, और बायर्स 11 ये 10 11 है जी, यही से रिकवरी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं
11 वहीं से निकल ओके, तो 11 से बायर्स आ रहे थे और 12 पर 13 पर सेलर्स है, समझ रहे हो? और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर से नीचे 11 पर हुई है, वो एक सपोर्ट पॉइंट है, वो रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है? वहां से बायर्स रिकवर कर रहे थे। ओके, एक बार वहां पे देख लेते हैं। ओके, उस पॉइंट को बना के वो रेजिस्टेंस, गाइस उस पॉइंट को रेजिस्टेंस ही बना गए, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो गाइस एक कैंडल रिएक्शन आपको याद रखना है, कभी भी ऐसा हो आप लोगों के सामने कि जैसे यहाँ पर बायर्स थी, ठीक है, और इसको रखा गया वहां पर कि बायर्स वाली ही जगह पर क्लोजिंग करवाई जाए, वो है तो सपोर्ट। जब ऊपर से क्लोजिंग होती है तो उसका क्या मतलब है कि अभी कैंडल एक सपोर्ट पर खड़ी है, राइट? तो अगली कैंडल यानी सिर्फ अगला 5 सेकंड अगर वो कैंडल पुश कर गई रोज नीचे तो वो उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना चुकी है, समझ रहे हो बात? यानी फर्स्ट 5 सेकंड फिर मैटर करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा हो जाएगा देखने के लिए, बट क्या करूं मैं, कोई नहीं समझाना तो ये तो है ही मैं अगली कैंडल के 5 सेकंड है हाँ, सर स्टार्टिंग के 5 सेकंड मैटर करेंगे ना। अगर उसको डेफिनेटली जानबूझ के 11 पर रोका गया है तो वो सपोर्ट, उस सपोर्ट से तो बाहर से आने चाहिए ना फिर अगले 5 सेकंड में। जी जी लेकिन अगर कुछ सपोर्ट से सेलर्स आए तो वो सपोर्ट तो एक एसएनआर बन गया। वो फिर सेलेंड ने क्लोजिंग सेलेंड करवाई यस, क्लोजिंग सेलर्स ने करवा के उसे एक एसएनआर बनाया, क्योंकि देखो कि कैंडल में क्या हो रहा था भाई, यहाँ से इस प्रकार से बायर्स जा रहे थे ऊपर, ठीक है, ये है वो वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे थे बार बार इस पॉइंट को छू के, मान लो कि इस पॉइंट को छू के बार बार बायर्स रिकवर कर रहे थे, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि कहाँ से बायर्स आ रहे हैं, जैसे वो इसको छू रहे थे, 13 था ये क्या था जो भी था, तो बायर्स आ रहे थे। अब सेलर्स आ गए ऊपर से, सेलर्स ने सडनली यहाँ पर क्लोजिंग करवा दी ऊपर से, तो यहाँ से तो बायर्स ही आने चाहिए ना, अगर वो सेलर्स आ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अब क्या है, ये तो सेलर्स का हो गया ना, जी सर समझ रहे हो? बायर्स है ही नहीं वहाँ पे। ओके, मैं को ना ये 5 सेकंड में समझाना होगा और किससे भाइयों, इधर देखो कि ये देखो कि ये बायर्स गए ऊपर, कैंडल आती थी नीचे, वहां से बायर्स पुश देते थे और बायर्स आ गए। अब अल्टीमेटली कैंडल ने आकर के वहीं पर क्लोज कर दिया, समझ लो, इस कैंडल में उन्होंने क्लोज कर दिया वहां पे, लेकिन वहां से तो अब बायर्स आने चाहिए ना, यहाँ से ये वाली कैंडल तो बायर्स की होनी चाहिए, वो कैंडल सेलर्स की है, समझ लो? तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली वो बन चुकी है, राइट? और अगली अब बायर्स का किस प्रकार से मूवमेंट होनी चाहिए, वो जो एंट्री है वो एंट्री पूरी ऊपर तक चाहिए थी, ये वाली। अभी तो ये जो उन्होंने सपोर्ट बनाया हाँ, उन्होंने अब तो बना भी दिया उसको रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस ही बना। ओके गाइस, देखो क्लास इस चीज की नहीं है, हम कैंडल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इसी में पढ़ लेते हैं गाइस। देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में होने के साथ मार्केट में ये वाला पॉइंट एक हायर लो पॉइंट था और इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट गई थी ऊपर, बट वो एक टाइम मोमेंटम था, तो वो रिट्रेसमेंट बन सकता है, मार्केट ने उसको रिट्रेसमेंट बना दिया। मार्केट का टारगेट जब ये ऊपर से नीचे आ रहे थे तो उनका टारगेट था नेक्स्ट हायर लो, क्योंकि ये वाला पॉइंट था, उसका भी ब्रेकआउट हुआ बट रिटेस्ट नहीं हुआ। अब सेलर्स अपनी ही विक में रह गए, तो अगली कैंडल अब आ रही है उसका रिटेस्ट करने, 2 कैंडल आकर के उसके ऊपर चली गई, उस बात का कोई गम नहीं है, वो बेशक उसके ऊपर चले गए, बट द थिंग इज कि इन दो को सेलर्स रिट्रेसमेंट नहीं बना पाए, ठीक है? उसके बाद मैं आपके सामने में पढ़ देता हूँ, तो मैं ये लाइन एक हायर लो पे लगा देता हूँ। ट्रेंड तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, यस, क्योंकि हायर लो का इधर भी ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ है। अब हुआ क्या कि ये यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार बना, अब मॉर्निंग स्टार बना है तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल रेड की बन सकती थी, बट हमें एक प्रूव्ड रेजिस्टेंस चाहिए, प्रूव्ड रेजिस्टेंस कहीं पर नहीं है, पॉसिबल रेजिस्टेंस इस कैंडल का 50% हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वहाँ पर ग्रीन बन गई और वो कैंडल, दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, राइट? सेलर्स आ ही सकते हैं, कैंडल ने गैप डाउन किया है, इस कैंडल में अगर बायर्स यहाँ कहीं से रिकवर कर रहे थे या फिर इस कैंडल की लड़ाई ही यहाँ से हो रही थी और ये वाले बायर्स यहाँ से रिकवर कर गए थे और गैप डाउन हुआ है, उसके ऊपर हुआ है, तो हम कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में? सिर्फ इस स्थिति में कि जो ये जो बायर्स आए हैं ना, ये भी यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल से आए हैं, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। और वो कहाँ तक जा सकती है? वो पहले तो ये इवनिंग स्टार, क्योंकि जो विजिबल रेजिस्टेंस है वो इवनिंग स्टार, इस मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, विजिबल रेजिस्टेंस, राइट? फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला है, ये वाला तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल इस कैंडल की विक के अंदर है, समझ लो? फर्स्ट रेजिस्टेंस क्यों मैटर करता है? फर्स्ट रेजिस्टेंस इस वजह से, तो ये वाला पॉइंट क्या है? एक लोअर हाई टाइम, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसलिए मैटर करता है, तो वहां तक मार्केट अभी जा सकती है, ठीक है? और मॉर्निंग स्टार में इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, लड़ाई देख लेते हैं इस कैंडल की कहां पर हुई थी, बट स्टोरी के अनुसार ये वाली कैंडल रेड बन सकती है, वो भी देखेंगे कि गैप डाउन हुआ कहां पर हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? हर एक चीज देखेंगे हम। इस वाली लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये हायर लो है तो ग्रीन कर देता हूं, इसकी दिक्कत भी देख लेंगे, ओके? और इस कैंडल की फाइट भी देखेंगे। गाइस, कभी भी सेलर्स अपनी वीक में मर जाए, पहला टास्क है कि वो रिवर्सल, पहला टास्क होता है ब्रोस कि ये मॉर्निंग स्टार बना, ये कहां बना? पहला टास्क वो वाला पॉइंट है, ठीक है? वो कहां पर बना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मॉर्निंग स्टार में एक नया हाई लगा था ऊपर, तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट का, ओके? ओके गाइस, अगर मैं आपके उसकी बात करूं, क्या बोलते हैं, एसएमसी की, तो दिस इज नॉट अ हायर लो। ये क्यों नहीं है हायर लो? क्योंकि ये इनसाइड बार है सारे, किसके? जो बायर्स की लास्ट कैंडल थी उसके हाईज और लोज दोनों प्रोटेक्टेड है उस कैंडल। सर वो हायर वैसे भी नहीं है ना सर, पीछे हाई कहाँ लगा है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो नहीं है, लेकिन वैसे भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने वाला, समझ रहे हो? कि कहीं तुम वहाँ से वो ट्रेड कर लो, जो वैलिड पुल बैक ही नहीं है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक वैलिड पुल बैक में होगा, ओके? तो मैं पता नहीं कहीं भावनाओं में बह गया हूँ। चला फिर कॉन्सेप्ट है वो वैसे भी प्रेफरेंस नहीं है ना, बुलेट प्रूफ है तो
तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे इनकम की चीज़ें बताता हूँ अपनी इनकम की चीज़ें बताता हूँ दोस्त मुझे बहुत इनकम मिलेगा अरे मुझसे और मैं कुछ नहीं यार नूर यस मुझसे लाइन ही हिल गई भाई वो नूर की आवाज़ ऐसी है ना जैसे कि पता नहीं भाई कितना ही ऐसे मैच्योर पर्सन होगा ऐसे भाई एक दिन वीडियो कॉल की भाई इसके तो भाई गाल गुल निकले हुए भाई बिल्कुल माशाल्लाह यंग लड़का बिल्कुल ये तो सर आप 40 साल का बता रहे क्या हुआ 21-22 साल का है भाई और ये बोलता पड़ती का हूँ सर छोटी का नहीं बोलता भाई कौन बोला बताया तो सर इसने बताया था जूम कॉल कर रहे थे बताया था अरे 21 का बोला था भाई मैंने बोला था कि मैं शुरू से छोटा है मैंने बताया तेरा जो मैं भूल गया भाई और सुबह से छोटा हूं मैं ओके गाइस वो लड़ाई तो असल में देख लेते हैं कहाँ पर थी वो लड़ाई यहाँ से सेलर्स आए ये वाले पॉइंट पे लड़ाई थी ओके यहाँ से सेलर्स आए और फिर वो बाहर से यहाँ से आ रहे हैं बाहर से यहाँ से रिकवरी कर रहे हैं ताकि वो कहीं यहाँ से रिकवरी कर रहे हैं बाहर से यहाँ से रिकवरी कर रहे हैं ठीक है इस वाले पॉइंट से बाहर से रिकवरी कर रहे थे राइट यहाँ से वो गए थे ऊपर फिर से आए सेम पॉइंट फिर से आए थे वो सेम पॉइंट से और क्लोजिंग उन्होंने सेलर्स के पॉइंट के ऊपर की है ओके देख लेते हैं भाई क्या होगा यहाँ पे ओके जो कैंडल का गैप डाउन है वो एक रेजिस्टेंस पर हुआ है राइट जहाँ से सेलर्स आ रहे थे बार बार और बायर्स की पोजीशन ये थी और सेलर्स की पोजीशन ये वाली कैंडल का गैप डाउन हुआ सेलर्स की पोजीशन पे तो पहली कैंडल वो रेड ही थी ये ग्रीन बनी पहली कैंडल यानी क्या हुआ इन्होंने उसको सपोर्ट बना दिया भाई समझ रहे हो मेरी बात सेम चीज़ कर दी इन्होंने जो अभी अभी हुई हमारे साथ उन्होंने उसको ही सपोर्ट बना दिया 100% ये रेड की ट्रेड थी क्योंकि ये गैप डाउन सेलर्स की पोजीशन पे हुआ मैं यहाँ पे वैसे टूट जाता भाई सच्ची बात तो यही है क्योंकि जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है सेकंड कैंडल तो हमारा माइंड तो क्लियर होना चाहिए कि 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट और 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट में सेलर्स की पोजीशन में देखता और सेलर्स की पोजीशन यही वाली थी और कैंडल ने गैप डाउन सेलर्स की पोजीशन पे किया 100% रेड भाई ये किस्मत की वजह से ये लॉस हो गया 100% रेड ट्रेड 100% रेड ट्रेड सेलर्स तो यहीं पे थे यार सेलर्स डेफिनेटली यहीं पे थे भाई बट वही बात है भाई वो ना वो पहले 5 सेकंड में उन्होंने सपोर्ट बना दिया उसका यार ये गड़बड़ हो रही है आजकल मार्केट में पहला 5 सेकंड साला देखना पड़ेगा क्या सर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हाँ वही तो ये तो भाई ये रेड की शोर है ये रेड की शोर है ये रेड की शोर है 3 बार बोल के क्या शोर हो जाएगी ये रेड की शोर रेड थी भाई देखो यहाँ से पहली बार तो वहाँ पे मैं कर्सर रखता फिर वो सेलर साइज स्ट्रॉन्ग फिर से सेलर साइज स्ट्रॉन्ग लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट फिर गैप डाउन वहीं पे वो मंजूर ही नहीं हुआ वो सेलर्स का शोर वो किस्मत खराब भाई शोर ट्रेड वो लास्ट में ना वो कर गए वो गैप रूप कर गए वो किस्मत खराब है भाई नहीं तो ये शोर ट्रेड है पुट ऑप्शन की वो गैप से रिकवर कर गए इधर इस गैप से रिकवर कर गए गैप पे हैमर पता है आपको क्या पे हाँ इस गैप पे उन्होंने वो हैमर क्रिएट कर दिया फिर वो ग्रीन बन गया ना हाँ बट वो 5 सेकंड तो खोलना नहीं है आगे बोलिए बनी क्या टाइम है बट ये तो पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी भाई इसमें फर्स्ट 5 सेकंड का कुछ नहीं है सब रिएक्शन भी सब कुछ हाँ ये पुट ऑप्शन की ट्रेड है ये वन काइंड ऑफ लॉस हो गया भाई वो हो गई नीचे से रिजेक्ट नहीं तो नहीं होती यार 100% ट्रेड है ये तो भाई इस पे ना मैंने यार फ्राइडे को यार सेम लॉजिक पे 5 स्टेप कंपाउंडिंग की है मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे ट्रेंड 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट और दूसरी जो कैंडल हो रही है उसमें सेलर्स की पोजीशन सेम मैंने ट्रेड्स की है और मेरी 5 स्टेप कंपाउंडिंग हुई थी उस दिन और इसका तो गैप डाउन भी वही है भाई ये शोर ट्रेड थी मैं इस बात से मुकर नहीं रहा ठीक है ओके कोई बात नहीं वो रेड होनी चाहिए वो ग्रीन बन गई अब जब ग्रीन बन गई हमने अपना सिर पकड़ लिया कि ये तो लॉस हो गया भाई उसने वो स्किप कर दिया एक मॉर्निंग स्टार को उसने स्किप कर दिया राइट और अगली पे अब हम ट्रेड नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि स्किप किया है बायर्स ने और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अंदर कोई रेड कैंडल तो है नहीं तो बाहर वो होगी जब इसका ब्रेकआउट होगा प्लस कैंडल की ओपनिंग हमें कहाँ चाहिए हमें एक रेजिस्टेंस पर चाहिए अब वो भी पिछली कैंडल के रिएक्शन में ही अगर सेलर्स इस पॉइंट पर इसकी विक पर अगर स्ट्रॉन्ग थे तभी वो ट्रेड होती पुट ऑप्शन की नहीं तो तब भी नहीं होती करनी क्यों वैसे तो भाई देखो कि ओके यहाँ पे लो भी लगा रहा है बट जब लॉस हुआ हो ना तो उस टाइम 1-2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए हमेशा अगली कैंडल पे चुलबाजी नहीं करते जिसने चुलबाजी अगली कैंडल पे की तो वो वहां से अकाउंट लो होना निश्चित है भाइयों समझ रहे हो मेरी बात को सच्ची बात है जब आपका लॉस हो जब भी आपका लॉस हो एक श्योर ट्रेड पे लॉस हो और आपने अगली कैंडल पे ही डबल अमाउंट कर दिया या ट्रिपल वो होगा खुद होगा होता है तो वहां से ही अकाउंट लो होगा ही होगा कोई नहीं रुक सकता एक तो आपको आप में अहंकार आ गया कि मेरी शॉर्ट ट्रेड इसने लॉस करा उस अहंकार के चक्कर में सिर्फ इतना देखा आपने कि भाई इसने स्किप कर दिया है हो सकता है आपने जैसे स्किप किया वैसे ट्रेड लगा वो ट्रेड लगी हमने अब की ठीक है दूसरी बात है आपने पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई कैंडल कहीं यहाँ कहीं पे थी आपने देखा कि इसको तो वो फील हो रहा है आपने ट्रेड की पुट ऑप्शन की वो ट्रेड लगी यहाँ पर और वो भी लॉस मतलब कुछ भी नेक्स्ट कैंडल पे कुछ नहीं करना कभी भी आराम से बैठ के देखो कि जहाँ पर सेलर्स होने चाहिए वहाँ पर फिलहाल बायर्स है सेलर्स का साथ नहीं दे सकते बायर्स का साथ हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन 3 कैंडल मिलकर के वन सिंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए प्लस अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है एक्सट्रीम की लेवल अंदर रिट्रेसमेंट नहीं है तो बाहर है कैंडल ने गैप अप ओपन किया यानी ब्रेकआउट हो चुका है तो अब वो रिट्रेसमेंट है वेट करना चाहिए वहां पे क्योंकि ये कोई विजिबल रेजिस्टेंस नहीं है विजिबल रेजिस्टेंस हो तो बहुत अच्छे होते राइट लेकिन भाई वो अगली कैंडल ने भाई फिर से गैप अप कर दिया अब वो गैप अप अब तुरंत से दिमाग ऐसा भी नहीं लगाते हम भाइयों कि इसको ये ही फील हो गया है अब इसने गैप अप किया है इसको ब्रेक करने के लिए किया है नो हमेशा हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जहां पर सेलर्स को होना ही चाहिए वहां पे कभी भी अगर बायर्स हैं तो अब सेलर्स का साथ देते हुए आपको डर लगना चाहिए समझ जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए प्लस जब 3 कैंडल मिलकर के भी वन सिंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए और अगली फिर रेड बन जाए तो वो सेम प्लेस से कंटिन्यू कर सकते हैं वो इसको रिट्रेसमेंट बना सकते हैं
ठीक है, लेकिन गैप अप हो गया। वो गैप अप किसने किया कुछ पता नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो कैंडलस्टिक के रिएक्शन में पता चलेगा। लेकिन तब भी तुक्का तुम मारना नहीं है भाई, ट्रेंड आपके पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, हायर लोज के ब्रेकआउट्स हुए, देयर इज अ मोमेंटम, ओनली सिंगल रेड मैच नहीं करता, अगली कैंडल अब ग्रीन बनी। अब अगली कैंडल का प्राइस एक्शन आप अब सुनिए मेरी बात। अगली कैंडल का प्राइस एक्शन सिंपल है, ये एक मोमेंटम था, ये एक स्पिनिंग टॉप है और उसकी ओपनिंग एक हमें सेलर्स पोजीशन का इंडिकेट करती है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर ही जा रही हो और ऊपर की ओर ही उसकी अपर वीक का ब्रेकआउट हो जाए, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाए, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि इस कैंडल में हम सेलर्स ढूंढें, इस सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अब सडनली जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, आपने देखा गैप अप, वो गैप अप कहाँ हुआ है वो देखना है तुरंत, ठीक है। इसलिए इस कैंडल का रिएक्शन देखना है, क्योंकि और कोई स्टोरी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। ये कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, क्या ये स्टोरी है? तो मोमेंटम कैसे देखिए, हमेशा पहली चीज क्या है, पहली चीज हमेशा भाइयों मेजर ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड है। तो मेजर ट्रेंड क्यों है ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि इनके हायर लोज के ब्रेकआउट हुए हैं और सेलर्स का लोअर हाई अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट। तो ट्रेंड ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप की अपर वीक का ब्रेकआउट, यानी हमें सेलर्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है भाइयों। इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे, अगर वो थी अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड करेंगे, या एंट्री आ जाए तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि सर यहाँ ये गड़बड़ तो नहीं हो सकती है, जैसे 58% दे रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे कुछ उल्टा चल रहा है चार्ट, तभी कैंडल बनी। नहीं, जब वो कम हो जाती है तभी होती है कम परसेंटेज, जब मार्केट की कम हो जाती है न्यूज़ खत्म होने वाला होगा वहाँ पर, मेरे को परसेंटेज कम देते हैं, फिर ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ होती है मार्केट तभी हो जाती है, जब वो ट्रेड करूँगा। ओके। तो भाइयों उस कैंडल के रिएक्शन में सिंपल था कि वो सेलर्स आए थे, अब बायर्स ने गैप अप किया, वो वहीं पर गया सेलर्स की पोजीशन पे, वहाँ पे ट्रेड करनी है पुट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। और कहाँ पे थे सेलर्स, सेलर्स थे यहाँ पर, ओके। उसका वो ब्रेकआउट करके और अभी तक वो रिकवर नहीं किए बायर्स वहाँ से, समझ लो मेरी बात, कि जहाँ से सेलर्स थे, सेलर्स कहाँ थे, ओके, वो लड़ाई कहाँ पर थी, क्लोजिंग करवाई, ओके, यहाँ पर। तो वो बायर्स ने अभी तक उस पॉइंट को एज सपोर्ट नहीं बनाया, राइट। और वो गैप अप हमें प्राइस एक्शन के साथ मैच करना है, वो गैप अप एंड एवरीथिंग ट्रेंड के साथ, मेजर ट्रेंड के साथ होगा तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो स्टोरी क्या है हमारी कि भाई एक स्पिनिंग टॉप है, उसका अपर साइड में ही ब्रेकआउट, अब कैंडल वो रेड बनी और वो रेड कैंडल की क्लोजिंग हम देखें, ओके। उस रेड कैंडल की क्लोजिंग इसकी विक के ऊपर हो चुकी है और इसने वहीं से एक रिजेक्शन भी लिया। इसका क्या खेल है इसकी विक का, ये सेलर्स की पोजीशन थी, समझ रहे हो, ये सेलर्स की पोजीशन है, तो यानी बायर्स यहाँ से आ सकते हैं भाई, ठीक है। सेलर्स की पोजीशन को बायर्स अपनी पोजीशन डेफिनेटली बता सकते हैं, बट याद रहे जब तक वो बने ना बायर्स की पोजीशन, तब तक वो है नहीं बायर्स की पोजीशन, वो सिर्फ सेलर्स की पोजीशन, ओके। और क्या सीन है, ये मार्केट का एक हायर लो था, सही जो स्पिनिंग टॉप है तो क्या बोलना, चलिए फिर उसके बाद वो गैप डाउन हो गया, और वो गैप डाउन क्या हो गया, यहाँ पर कहीं पर अगर हम फाइट देखते तो वो 75 की लड़ाई थी शायद, ठीक है, और इन्होंने वो 75 स्किप कर दिया, ठीक है। तो अब देख लेना वो जब फाइट होगा तभी पता चलेगा। ये क्वेश्चन है का कलर कोई मैटर नहीं करता, मतलब तो सेम चिकनी होता है। हाँ, इस रेड का कोई कलर मैटर नहीं करता, इस रेड का कोई भी कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है और ऊपर की और ही ब्रेकआउट, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। गाइस हमेशा हम कैंडल की फाइट देखते हैं, इस कैंडल की भी हम फाइट देख लेते हैं तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन भी किया, ठीक है। हमारी स्टोरी क्या है, हमारी स्टोरी है कि कैंडल अभी सेलर्स की पोजीशन के ऊपर खड़ी है और बायर्स कहाँ जा रहे हैं, बायर्स जा रहे हैं लोअर हाई में, क्योंकि नीचे रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, ओके। ओके भाइयों, तो फिर वो लड़ाई देख लेते हैं, लड़ाई कहाँ पर है। वो कैंडल बनी है रेड, वो क्यों बनी है, क्योंकि कैंडल ने गैप अप किया था, वो सेलर्स की पोजीशन पे किया था जहाँ से सेलर्स आए थे, समझ लो, एक स्ट्रॉन्ग पुश, वापस से बायर गैप अप किया था, फिर उस कैंडल की लड़ाई हुई, ओके। वो बार बार लड़ाई हुई, सेलर्स का है, सेलर्स यहाँ पर है और बायर्स का है, बायर्स यहाँ पे। अब क्या किया, ये वाले पॉइंट पे बायर्स पहुंच गए, बायर्स आ गए, सेलर्स आए, बायर्स के पॉइंट पे बायर्स फिर से आ गए। अब सेलर्स ने अल्टीमेटली यहाँ से वापस से सेलर्स आ गए, सेलर्स ने कहाँ क्लोजिंग की, बायर्स की पोजीशन पे क्लोजिंग की, नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया गैप डाउन, स्किप कर दिया, समझ लो। गाइस लड़ाई देखते हैं हम, कैंडल में बार बार ऊपर से भी पुश आएगा, नीचे से भी पुश आएगा, कि क्लोजिंग कहाँ करें, उस पॉइंट पे हम अपना कर्सर रखते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछली कैंडल की फॉर्मेशन देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स, ये बात पहले ही पता होगी आपको, यहाँ से बायर्स आए थे लेकिन कैंडल ने गैप अप किया था नेक्स्ट कैंडल में, तो वो यहाँ पर, तो बायर्स की पोजीशन वहाँ पर थी और लड़ाई फिर वहीं पर हो रही है कैंडल की, ठीक है। तो फिर ऊपर यहाँ पे फिर सेलर्स मौजूद हो गए, उस कैंडल में बार बार ये मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है बार बार ऊपर नीचे, लेकिन सडनली उस पॉइंट से बायर्स आ गए, अब ये वाला पॉइंट बायर्स का हुआ, ये कंप्लीट एसएनआर बन गया, सेलर्स आए फिर बायर्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर गैप डाउन करती नेक्स्ट कैंडल और शुरुआत यहाँ से होती तो हम फिर कॉल ऑप्शन के लिए जाते, ऐसा है, ओके। लेकिन जो नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल है वो यहाँ से शुरू हुई है, राइट, और वो सेलर्स आ गए लास्ट 5 सेकंड में, वो वहाँ से सेलर्स आ गए। अब सेलर्स की पोजीशन ये है और बायर्स की पोजीशन ये है, कैंडल की क्लोजिंग बायर्स की पोजीशन पे हुई है, अब गैप डाउन हुआ है, अब गैप डाउन हुआ है कहाँ पर हुआ है, नीचे एक और पॉइंट है भाई बायर्स की रिकवरी का, वो पॉइंट ये भी है, यहाँ से बायर्स आए थे अल्टीमेटली लास्ट टाइम, समझ लो। बायर्स की पोजीशन अभी कहाँ है, जब कैंडल की क्लोजिंग हुई तो बायर्स यहाँ पर थे और सेलर्स यहाँ पर थे, ये दो पोजीशन थी बायर्स और सेलर्स की लास्ट टाइम पे। देखो ना लास्ट में क्या हुआ था, बायर्स अल्टीमेटली यहाँ से आए और सेलर्स अल्टीमेटली
उन्होंने तो यही वाला घर को अपना बना लास्ट में, राइट? तो सेलर्स यहाँ है और बायर्स यहाँ पर है। लास्ट में ही देखना होता है गाइस वैसे तो अमूमन हमें कि कौन कहाँ पर है। पता नहीं सोचते होंगे, पता नहीं दिवेश नशा करके बैठा रहता है, क्या क्या करता है। तो इधर निचले वाले पॉइंट पे बायर्स है, ऊपर से उन्होंने स्किप किया, नीचे बायर्स भी है मौजूद, इसकी पिक पे बायर्स भी हो सकते हैं। इसमें इतनी कंफ्यूजन हो जाती है ना, इतना तो मैं भी नहीं सोचता शायद। वैसे एक चीज तो बात है भाई, वो देखो कि अगर इस कैंडल की फॉर्मेशन देखी होती तो आपको पता होता कि स्किप क्या हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को फोर्स करता हूँ कि कैंडल की फॉर्मेशन याद रखो, तब हमें आगे ट्रेड मिलती है, आगे से आगे वाली कैंडल्स पे ट्रेड मिलती है गाइस, जब किसी कैंडल की क्लोजिंग वहां पर होती है, ठीक है? इसीलिए तो पोजीशंस याद रखो, ठीक है? उससे नेक्स्ट कैंडल पे शायद ट्रेड ना मिले, लेकिन आगे आने वाली कैंडल्स में ट्रेड मिलती है भाई। एक बात बताऊं, जो प्रीवियस बैच है, प्रीवियस 8th बैच था, राइट? 8th बैच जब था तो मैं ना अपनी ट्रेड्स भेजता था, तो मैं अपनी लाइंस लगा देता था, ठीक है? मुझे कहते थे कि सर इतनी सारी लाइंस, लेकिन जब तक मैं वो लाइंस लगाता था ना, मैं भाई लॉस नहीं करता था, समझ रहे हो? फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने लाइन लगानी छोड़ दी और मैं वो पोजीशंस भूलने लगे, और फिर वो एक दिन मेरा लॉस भी हो गया 1 लाख कुछ, राइट? अल्टीमेटली अगर याद ना रहे पोजीशंस तो लाइन लगा लो, बायर्स के लिए आप ग्रीन लाइन लगा लो और सेलर्स के लिए रेड लाइन लगा लो, सही हो जाए। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ना करो, बट जब कभी कैंडल की क्लोजिंग वहां पर हो तो तब आप डेफिनेटली उस हिसाब से निर्णय ले सकते हैं गाइस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर, ठीक है? ठीक है हाँ सर, अच्छा हुआ सर ये भी बता दिया। मैं तो सोच रहा था कि चार्ट पे लाइंस नहीं मतलब लिमिटेड होंगे। अच्छा हुआ बता दिया। ठीक है भाई, ओके। तो फिर मतलब लाइन लगा सकते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना भाइयों, ठीक है? मतलब आपको बस जहाँ पे एक रेड रखो और एक ग्रीन रखो, दैट्स इट। एक जैसे कि एक रेड रखो। सर मैं लाइन नहीं रखा हूँ। प्रेजेंट कैंडल पे आते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे करेंगे बायर्स और सेलर्स, ठीक है? ओके, तो बायर्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? मतलब ओपनिंग से ही बायर्स आ रहे हैं। सेलर्स कहाँ पर है? सेलर्स फिलहाल यहाँ पर है, ओके? यहाँ पर रखने की कोशिश हो रही है 55 पे, बार बार ये ऊपर जा रहे हैं। अब बायर्स कहाँ पर है? अब 55 पे बायर्स, ठीक है? सेलर्स का लास्ट टाइम पुश यहाँ से था, ओके? और लास्ट में अभी बायर्स गए हैं यहाँ से, ओके? अभी कोशिश कहाँ पर हो रही है? बायर्स कहाँ से कर रहे हैं रिकवर? 62 बायर्स, 64 से इसको पुश आया तो 64 पे सर 64 पे क्या था? यहाँ पर बायर्स थे, समझ रहे हो? यहाँ पे लास्ट टाइम में बायर्स थे। अगर हमारा ये मैच हो जाए, ओके, तो ये तो मैच हो भी सकता है। यहाँ पे क्या है? ओके, क्लोज हो, ये डब्ल्यू की नेकलाइन है, डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एंट्री ऊपर आके ट्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यू में रिवर्स हो सकती है कैंडल। हाँ डेफिनेटली वो रिवर्स हो सकती है, बट कैंडल ने ऊपर नहीं छुआ पहले, तो फिर मैंने ट्रेड की, बट मैं 1 सेकंड लेट हो गया और तो क्या हुआ, नीचे से एंट्री भी आई थी। एग्जैक्ट वहीं पे लगी है, एंट्री पे लगी है मेरी ट्रेड। ये देखो उसको छू करके आ रही है, वो एंट्री वाला पॉइंट है। तो हमारी ट्रेड हो गया ये समझ लो। दोबारा बायर्स नहीं पुश कर, ओके, वहीं पर क्लोजिंग करवाने चाहते हैं, ओके? अभी नीचे आ गए हो, यहाँ पर चाहते हैं बायर्स रखना उसे 62 पे, और सेलर्स कहाँ से है? यहाँ से 63 से सेलर्स आगे एकदम ऊपर से आकर के यहाँ पर ये खड़े हैं, लेकिन पुश नहीं आ रहा उन्हें, समझ? पुश नहीं आ रहा उन्हें, और सेलर्स यहाँ पर ही थे, राइट? यहाँ से आए थे वो नीचे, राइट भाइयों? सही लेवल बनी अभी तो अगर हम रिएक्शन को छोड़ें और स्टोरी के मुताबिक ये रिट्रेसमेंट कैंडल का ब्रेकआउट के बाद कैसे अगर ये ग्रीन बन जाए, ये डब्ल्यू की नेकलाइन है, वो बात ट्रू। तो सर वो रेड की बोलने से वो रेड की तभी हमें वो लाइन नहीं लगानी चाहिए, वहीं पे रखो। नहीं वो लाइन लगानी थी ना, बट मैं ना मूव नहीं कर पाया उसे। वो सेलर्स को यहाँ पर करना था मूव, और बायर्स तो थे ही नहीं, बायर्स तो यहाँ पे भी नहीं थे नीचे। अगर बायर्स ना निकले तो है वही रखूंगा। हाँ भाई, तो वो बायर्स है ही नहीं ना ऊपर, बायर्स की लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। हमें सेलर्स का पता होना चाहिए, सेलर्स यहाँ पे थे, बायर्स तो यहाँ से पुश ही नहीं कर रहे थे। कैंडल को रखा गया डब्ल्यू की नेकलाइन के ऊपर, बट वो कोई गारंटी नहीं थी कि वो आएंगे, क्योंकि इस कैंडल में पुश ही नहीं आ रहा। चलो मैं नोटिस करी ओडीसी में ना ये रिएक्शंस बहुत अच्छे फॉलो होते हैं, बहुत वोलेटाइल तरीके से फॉलो। हाँ भाई, जैसे 50 पे जाता हूं। एक सेकंड मैं फिर से फोन किया हूँ कैंडल रिएक्शन में आज। गाइस अभी देखते हैं कैंडल को कहाँ से आ रहा है, कुछ यहाँ पे से आया है, कुछ मैं देखते हैं यहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये वाला पॉइंट है वो 53। ओके, तो वो 53 कहाँ पे? हाँ 53 पे बायर्स है, और सेलर्स का तो ऊपर से तो पता नहीं चला ना भाई कुछ, राइट? क्योंकि कैंडल तो लास्ट में जाकर के ऊपर गई। ओके, सेलर्स अभी यहाँ, बायर्स यहीं पर है प्रेजेंट कैंडल। फिर बायर्स का फिर से देखेंगे। ओके, 50 पर क्लोजिंग करवाने की कोशिश वो कर रहे हैं अभी, समझ लो, बार बार इधर से वो पुश आ रहा है, तो 50 पर बायर्स है। यहाँ पर कराने थे क्या वो? 51 से 52 सर भाई बायर्स की पोजीशन 53 के पहले लगा दी थी उन्होंने पुश कर रहा हूं इसे। अरे वो इधर ना एक वो है स्कूबी ना, बहुत धोखा था, उसका पता नहीं चल पाया, इधर से ही आए थे उसको। यहाँ पर 51 से 52 के लिए
ओके बस सर हमेशा 52 के नीचे की पोजीशन ना ओके वो 51 इस वजह से ओके ओके भाइयों क्या बोलते यहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर वो क्यों क्योंकि वो ऊपर भी क्लोज करवाने की कोशिश की गई थी लेकिन फिर भी सेलर्स ही आए नीचे राइट ओके तो यहाँ से बायर्स आए थे लास्ट टाइम पे जो कोशिश की गई थी तो बायर्स तो यहाँ पर है और सेलर्स डेफिनेटली वो यहाँ पर हैं इस पॉइंट पर भी ओके अब से फुल फोकस करने वाला हूँ मैं ना भूल गया था यार कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ओके ओके बायर्स यहाँ से आए वो बायर्स की जगह पे रखा क्या उनको हाँ ओके बायर्स है यहाँ पर ये सेलर्स का देखते हैं क्लोजिंग कहाँ करवाना चाहते हैं वो देख लेते हैं वन लास्ट टाइम बस सर तुम्हारा पोजीशन है वहाँ पे सेलर्स है यहाँ पर बायर्स तो है लेकिन वो पुश ही नहीं दे रहे हो 10 सेकंड 49 तो ये उसके नीचे ये एसएनआर बना दिया सेलर्स ने ये वाला पॉइंट स्टॉक को शायद सर 49 से अच्छा बायर्स का जी जी ओके तो गाइस सेलर्स की अभी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो गई है ये वाली जगह ठीक है अभी सेलर्स यहाँ पर है ठीक है बायर्स का कुछ पता नहीं है सर कैश में कितना प्रतिशत लगेगा सर ट्रेड में पैसे तो नहीं ट्रेड कर सकता काम के लिए भाई मैं तो कर देता ठीक है तो अभी बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई इसके तो ऊपर ही रहो ठीक है और वो पूछ दे कि उनको यहाँ पर ही है ओके तो ये तो सेलर्स की पोजीशन है ठीक है तो ये तो सेलर्स की पोजीशन है और बायर्स यहाँ पे जा रहे थे फिर कहाँ जा रहे थे फिर यहाँ पे जा रहे थे लास्ट में जाकर के ऊपर गए बायर्स वहाँ पर पसंद से ये 59 52 दे रहा है कोई फायदा नहीं है अब 52 में क्या ही करेंगे हम ठीक है बट कैंडल रिएक्शन तो हमारा ठीक होगा ना राइट तो जैसे कि हम मतलब प्रीवियस कैंडल की अगर वो 22 में कैंडल की तो वो लाइन मतलब ऐसे ही रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से अभी सेलर्स ने रिकवर किया ना मैं ना भूल गया यार वो ना जैसे ही मेरे से कोई बात करता है ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ यस उन्होंने वो रिकवर किया था सेलर्स ने उधर से बट वो मैं भूल ही गया ना वो लड़ाई जो यहाँ पे चल रही थी सर इस कैंडल में जो पीछे निकल गई है लूजिंग वे सपोर्ट पर है अब सेलर्स यहाँ पर है बायर्स यहाँ पर है मतलब कि ये स्थिति हो गई है ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए अगली फिर पुट ऑप्शन की ट्रेंड है कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें कह देना कि भाई जैसे कि ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी सेलर्स की पोजीशन पे राइट फिर वो शो किसी कैंडल की क्लोजिंग हमें कह दे कि मैं ये बनूंगी जैसे ये ओहो ये रिकवर करते हैं यार सर बस अवेलेबिलिटी वहां बता दो हाँ ये तो वही बात है बताओ कितने सेकंड्स में नहीं भाई वो काफ़ी ऊपर थे और फिर वो क्या हुआ लास्ट ओके वो बायर्स आ गए अंदर से फिर पता नहीं मैं अब कंफ्यूज हूँ मेरा फोकस चला गया भाई अब बोलो रहमत जिगर शायद आप बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे उस टाइम अब मेरा फोकस जा चुका है अब बोलो मतलब मैं वही पूछ रहा था कि मतलब ऐसी लाइन तो 3-4 या मतलब हो जाए तो मतलब वही फायदा होगा तो जैसे तो और एक मतलब वो सुस्ती होती रहेगी ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई हम तो प्रीवियस कैंडल से दिया ना तो बार पुश किया सर रिकवरी की पुश की बार हाँ भाई हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए बाकी फिर स्टोरी चाहिए जैसे कि इवनिंग स्टार ये रिट्रेसमेंट इसने कंटिन्यूएशन दिया हाँ तो मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे टारगेट स्टोरी सब पता है लेकिन पता नहीं कहाँ मिला रहा हूँ तो ये करके देखना चाहिए हाँ पहले प्रॉपर स्टोरी बनने दो तभी ट्रेड करो ठीक है मैं भी ये गलती करता हूँ क्या बोलते हैं जिगर मैं भी अपने आप को डेट शाना समझती कई बार मैं स्टोरी बनने नहीं देता और मैं ट्रेड करता हूँ तो लॉस करता हूँ मैंने भी सबक ले लिया कि प्रॉपर पहले स्टोरी बनने उसके बाद अगर शो ट्रेड मिले तो लो वरना कोई जरूरत नहीं है समझ लो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बन गया भाई वो भी ब्रेकआउट हो गया अब वो रिट्रेसमेंट आई है अगली कैंडल अब जाकर के रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूएशन वगैरह दिया है तो अभी वो क्लियर हुई मेरे पास स्टोरी कि भाई अभी ये एक अप ट्रेंड है तो अब मैं आपके लिए ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ राइट हाँ तो वो तो ऐसे प्रॉपर स्टोरी बनने देंगे हम हाँ तो 10-15 मिनट में एक मिनट दिया हाँ कोई बात नहीं बट सारी लॉस तो नहीं होगी अगर हमने ऐसे वो देख लिया पोजीशन हाँ तो इमोशन ट्रिगर ही नहीं हो भाई क्या मेरी क्लास के आजकल बोरिंग होती है जो 33 बंदे से 27 रह गए नहीं सर मस्त है सर ठीक है मतलब हम ऐसा ही करेंगे हम तो क्या मतलब भाइयों बट ये चीज अगर आप लोग भी अपनाएंगे कि प्रॉपर पहले पूरी स्टोरी बन जाए और फिर कैंडल की ओपनिंग कह दे कि मुझे ये करना है तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे अगर इस रूल को अपना लिया ना भाइयों मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम्हारे इमोशन ट्रिगर हो ठीक है अगर प्रॉपर पहले पूरी स्टोरी बननी थी और उसके बाद आपने वहीं पर ट्रेड की जो कैंडल की ओपनिंग ने कहा समझ लो जैसे कि स्टोरी एक डाउनवर्ड ट्रेंड थी और इस कैंडल की ओपनिंग ने कहा कि नेक्स्ट रेड बनेगी समझ बात ठीक है और क्या स्टोरी थी सडनली बायर्स आए थे लास्ट में फिर भी सेलर्स ने कहा था यहाँ पे कि भाई बायर्स नहीं आ सकते ये पोजीशन हमारा मतलब मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ ठीक है वो डर तो लगता है कि भाई वो सपोर्ट है बट वो असल में हमें वो देखनी भाई वो पोजीशन क्योंकि पिछली कैंडल एक हैमर है तो जो हैमर होती है वो पोजीशन बताती है हमें कि बायर्स का नंबर है और यहाँ पे सेलर्स थे और यहाँ पे बायर्स थे तो वहाँ तक तो जाएंगे ना इस कैंडल में बायर्स आ सकते थे समझ लो लेकिन ट्रेड ही ना करो क्योंकि स्टोरी तो डाउनवर्ड है और मोमेंटम का क्या रूल है भाई पहले लेवल को ब्रेक करेंगे वो तब रिवर्स होगी कैंडल समझ लो तो इस पे ट्रेड ही ना करो अगर वो है लेवल पे तो ट्रेड मत करो करनी है तो पुट ऑप्शन की करो वो सेलर्स की पोजीशन से करो राइट
मतलब जब हमें पता है कि दूसरी पार्टी कहाँ है तो हम एटलीस्ट एक सेफ्टी मार्जिन उस पोजीशन के ऊपर से तो ले सकते हैं, राइट? तो ज़्यादा नहीं, अभी इस मार्केट में एक्सपेक्ट करा तो हम लकी को कोई स्टोरी नहीं बनी। सर एक क्वेश्चन होता है कि मतलब वो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, जैसा आपको ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ से अगर वो रिवर्स हो गया, कहीं से भी रिवर्स हो गया, तो सर वहाँ पे अगर उसका टारगेट तो वही होगा हायर लो के, तो सर उसके नीचे लो के नीचे लो लगेगा ना। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड था, राइट? हाँ अब क्या बोल रहे हो आप, सडनली वो रिवर्स हो जाए? हाँ, मतलब कैसे भी करके हो जाए, मतलब मुझे ये जानना था कि लो के नीचे लो लगता है तो वो मतलब लोगों को रिक्वेस्ट करने आती है कि नहीं? नहीं, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि पहला टारगेट इनका क्या था, जैसे ये ऊपर कैसे निकल के ये रिवर्स हो गए तो पहला टारगेट तो वही था, वो हायर लो या एम की नेकलाइन जो भी। अब मार्केट पहुंच गई उधर, उसका ब्रेकआउट हो गया, हाँ नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, वो बात ठीक है, वो हो गई। अब अगली ने कंटिन्यूएशन दे दिया हमें, राइट? तो अभी क्या टारगेट है मार्केट का, भाई इस लो के नीचे लो लगाना। पहला टारगेट क्या है, इस लो के नीचे लो लगाना, फिर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, उस पर ट्रेड नहीं करनी, वो तो रेड भी बन सकती है। अगर वो रेड बनी तो वो क्या कहेंगे हमें कि अब तो हमें हायर लो पे जाना है, या अगर ये पियर्सिंग लाइन है तो पियर्सिंग लाइन पर कैटल के लेवल पे जाना है एटलीस्ट। और जैसे कि मतलब सर कि यहाँ पे ये एक अपवर्ड ट्रेंड था, ओके, यहाँ पे कोई भी पैटर्न मॉर्निंग स्टार मतलब बना है, वो नीचे आ रही है, इवनिंग स्टार बना के नीचे आ रही है, तो रिटेस्ट हो गया है इवनिंग स्टार, तो अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको रिटेस्ट चाहिए ना? बिल्कुल, वो रिट्रेसमेंट अब उसको मस्ट है। यानी कि ऊपर रिटेस्ट हुआ है तो कंपलसरी है। हाँ, या तो रिटेस्ट करे या रिट्रेसमेंट दे। हाँ, जैसे कि ये है ब्रो, एक सेकंड, ऊपर से बायर्स ही रिट्रेसमेंट बने, राइट? सडनली वो एक मॉर्निंग स्टार बन गया, राइट? हाँ, तो उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बन गई। अब वो नीचे रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, बट अपना दिमाग हम लगाएंगे, हम बोलेंगे कैंडल तो यही रेड होनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि वो की लेवल पे है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे सेलर्स में दम है ही नहीं, अदरवाइज इसका रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जहाँ पे सेलर्स होंगे वहाँ पे तो बाइस है। वहाँ पे तो बायर्स ही है, तो हम सेलर्स का साथ दे नहीं सकते, बायर्स का भी नहीं दे सकते ब्रो स्टिल, क्योंकि दीस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट। हाँ, वो तो पिछले कैंडल के पोजीशन देख के बाद जाएंगे। वो तो ये तो यहाँ पर जहाँ सेलर्स होने चाहिए नहीं है, बट नहीं तो रिटेस्ट होना ही चाहिए भाई। तो यहाँ पे मार्केट और कैप्चर करना उसके बाद हम डाउन जा सकते हैं ना। इसके बाद हाँ यहाँ पे डाउन के लिए जाना था। इसके बाद अगर बाई चांस ग्रीन बनी तो उसके बाद हम डाउन जा सकते हैं। नहीं भाई, उसके बाद हम नहीं नहीं, अगर आपके पास लेवल का रिवर्स होता है। अगर ब्रो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की होती, राइट, ठीक है, तो अगली कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती थी, लेकिन ये कैंडल तो लेवल पर क्लोजिंग होने के बावजूद भी अगली रेड नहीं बनी। क्यों? कारण क्या कारण है? वैसे तो दिख रहा है कि वो सेलर्स सारे अपनी बिक पे मारे, भरोसा कुछ नहीं, राइट? अगर ये वाली कैंडल बायर्स की कैंडल होती तो डेफिनेटली इधर से सेलर्स ही आते, राइट? अगर ये नहीं बनते तो सेलर्स ही आते। क्वेश्चन है कि क्या इसके बाद हम सेलर्स के लिए जाते कि बायर्स के लिए? क्या क्वेश्चन था? हाँ वही मतलब एक तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल उसके बाद जो लेफ्ट साइड में गैप डाउन का लेवल है हाँ तो वहाँ से वो लेवल को देख के हम डाउन ले सकते थे। ब्रो लेवल को देख के डाउन के लिए हम नहीं ले सकते, हमें वो तो सब कुछ पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली मार्केट में क्या हो रहा है, और प्रेजेंटली मार्केट में सेलर्स तो मौजूद ही नहीं। और भाई ग्रीन के बाद और स्ट्रांग हुआ, ये भी तो दिखाई देना। हाँ वो स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट? यहाँ पे भाई दिमाग तो करता ही है हमारा कि ट्रेड कर दो पुट ऑप्शन की, राइट? क्योंकि गैप का लेवल है, राइट? करता ही है दिल तो। ऐसी स्थिति में हम एंट्री देखते हैं, और वैसे जब भी भाइयों, जब भी सेलर्स वीक हुए भाइयों, कितने चांसेस थे कि यहाँ पर सेलर्स आते, वहाँ पे जब सेलर्स ना आए आपका लॉस इधर हो गया, अगली पे लॉस नहीं करना, वो डबल लॉस है, ठीक है? वो बात सच है भाइयों कि जब लॉस हो जाए अगली पे ट्रेड ना करो, क्योंकि अगर वो आपके लिए श्योर थी कि यार यहाँ तो आने सेलर से डाउन ट्रेंड, सेलर्स का पैटर्न का की लेवल आने सेलर से वो नहीं आए तो आगे भी नहीं आए। सर लेकिन ये इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन की सिग्नल से छुपी ना मॉर्निंग स्टार के कैंडल के रिएक्शन छुपी सर ये बड़ी रिएक्शन नहीं, कभी भी ऐसा हो तो याद रखना है कि ये या तो इसकी विक के अंदर नहीं क्लोज होनी चाहिए थी, यानी इसकी विक कहीं यहीं तक होती और ये उस विक का ब्रेकआउट करती, फिर ये मॉर्निंग स्टार बनता, डाउन ट्रेंड तो है, यहाँ से रियल मार्केट भी है 100% है। सर वो आ ही सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे उसका क्वेश्चन रजिस्टर से वो भी तो ब्रेक हुआ है। हाँ वो आ ही सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको आने का बोलते हैं। वो नहीं आए, नहीं आए, वो नहीं आए, एक बार नहीं आते भाइयों। नहीं, वो तो अच्छा ठीक है, तो फिर हम कहाँ गए भाइयों? आज भी ना यार वो कैंडल्स की ट्रेडिंग की ना क्लास नहीं हुई, ये हुई? ओके मैं थोड़ा सा मैं रेट करता हूँ भाइयों, ठीक है? फिर आपको ध्यान रखना है ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट में ये वाला पॉइंट है लोअर हाई है, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया लोअर हाई का और अगली रेड बन गई, और अगली रेड बनते ही उसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, यानी इस पॉइंट का फेक ब्रेकआउट हुआ है। बट स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, ऐसा इस कैंडल ने कहा, अगली ने कहा फेक ब्रेकआउट। अगली पे ट्रेड हम नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते कि हमने इस कैंडल की फाइट देख ली कि इसकी फाइट यहाँ पर हो रही है, ऊपर करे क्लोज, नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करते करते उसने नीचे ही क्लोजिंग की है, तो तब वो श्योर है कि मतलब ये वाली कैंडल अपने कैंडलस्टिक के रिएक्शन में इसको एक रेजिस्टेंस बता दे, अगली कैंडल ऊपर आएगी, हम वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी जब ये कैंडल बनी इसने बोला कि भाई उधर एक फेक ब्रेक, अगली कैंडल भी रेड बनी, उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, प्लस इसके क्या वो ऊपर है कि नीचे है, ओके लगभग इन्होंने वहीं पर क्लोज किया गया, ओके तो इन्होंने उसके ऊपर ही क्लोज किया गया है इस रेजिस्टेंस के, प्लस 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, क्योंकि ऊपर तो ब्रेकआउट हुआ है, राइट? अब जब ब्रेकआउट हुआ है ऊपर तो दीस 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, बट ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, राइट? ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर एंट्री देखेंगे, अगर एंट्री आई बायर्स की तभी हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों कॉल ऑप्शन की, क्यों पुट ऑप्शन की? नहीं, क्योंकि स्टोरी ब्रेकआउट तो ऊपर हुआ है, राइट? एंड 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, और इस कैंडल को रखा गया है इसके ऊपर, इसलिए हम एंट्री देख करके ट्रेड करें, अगर एंट्री ना आए हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये वाली कैंडल बन गई ग्रीन, और ग्रीन बनते ही इसने एक चीज कह दी आपको कि पिछली 2 रिट्रेसमेंट है, ठीक है? अब इस कैंडल ने
यही कहा है कि पिछली दो रिट्रेसमेंट है। जब भी कैंडल्स के साइज इक्वल हो, दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो वो बनती है एक डोजी कैंडल, ठीक है। इस प्रकार की वो डोजी बनी है। यहाँ पे उसकी विक है, कैंडल की क्लोजिंग डोजी की विक के नीचे, यानी समझ गए आप लोग जो मैंने कहा। ऐड कर देते हैं हम इसे, और इन तीन को एक, ये दो और ये तीन मिलकर के एक इवनिंग स्टार बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो अल्टीमेटली ये इवनिंग स्टार आपका कहाँ पे बन रहा है, लोअर हाई में, राइट, ठीक है भाइयों। तो ये एक इवनिंग स्टार है और इस कैंडल की क्लोजिंग उसकी विक के नीचे है, समझ लो। तो नेक्स्ट वुड बी द रेड, और इस कैंडल को कहाँ क्लोजिंग करनी चाहिए, इस डार्क क्लाउड के ऊपर, यहाँ पे। तो हम कॉल ऑप्शन के लिए जाते हैं, समझ लो, ठीक है। मतलब कि कभी भी ये वाली कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो उसके लिए टास्क रखो मार्केट में कि उसका टास्क है इसके ऊपर क्लोज करना। अगर उसने कर दिया तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि तब हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ द हायर, समझ लो। तो तब मैं उस बेसिस पे ट्रेड करूंगा वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, ठीक है भाइयों। ठीक है सर। तो नेक्स्ट कैंडल बनती है रेड, और वो कहती है कि ये रिट्रेसमेंट है, इसने दिया है कंटिन्यूएशन, सिंपल। ओके, उससे कंटिन्यूएशन क्या है, ये तीन को मिला करके हम अगर इवनिंग स्टार माने तो ये उसके कुछ की लेवल्स हुए, राइट, यस ठीक है। और इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है। अब करनी तो ट्रेड पुट ऑप्शन की ही है नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन कहाँ से, इसने जिसका ब्रेकआउट किया हो, जहाँ पर इसकी लड़ाई हुई हो। अगर वो चीज़ हमने नोटिस की कि इसकी लड़ाई कहाँ पर है, भाइयों लड़ाई जरूर होगी, इसमें स्ट्रॉन्ग पुश है तो कहीं तो वो क्लोज करवाना चाहते हैं। अगर उसकी लड़ाई वो यहाँ पर हो इसकी बॉडी में, तो उसके नीचे इसने क्लोज किया है इसकी बॉडी के। अगर यहाँ पर हो रही है तो भी इसने उसके नीचे क्लोज किया, और मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं पर होगी, समझ लो। इसकी विक पे, इस ग्रीन की विक पे लड़ाई जरूर होती है कैंडल। कितने मिनट बचे, मैं आप लोगों को लड़ाई दिखाता हूँ, 4 मिनट बचे। इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है पुट ऑप्शन की, या अगर वो बायर्स जीते हैं लड़ाई तो शायद हम बायर्स की भी ट्रेड करें, ठीक है। यस बायर्स की भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ने यहाँ पे ट्रेड करी, तो हम पीछे क्यों रहे। हमारे पास बस साथ एक इसका कैंडल रिएक्शन का एक्स्ट्रा साथ है हमारे पास, ठीक है। इसका बड़ा फंस रहा है। तो बायर्स कहाँ पर है, बायर्स तो भाइयों नीचे हैं, ऊपर तो नहीं। और क्या हुआ है कि ओके, सर से मिलकर की कोई चैट देखा था सर को, सर से कैंडल से मैथ करवाया पूछो, तो कैंडल मैथ मुझे लगी पता नहीं हो शायद छोटा कुछ बात तो मुझे क्या होता है। ठीक है, मैं कल क्लियर करूँगा, कल क्लियर करूँगा। अभी तो 3 ही मिनट बचे भाइयों। वो लड़ाई देखते हैं कहाँ पर हुई है भाइयों। वो लड़ाई तो बस ऊपर हुई, फिर वो नीचे आ गए, फिर वो बाहर से वहाँ पे वो लड़ाई हुई नहीं कहीं पे। अब उसमें वो ओके भाइयों, जब हम कैंडल को देखते हैं, जब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती है, राइट, तो हम ये पॉइंट जरूर देखते हैं कि उसको कहाँ पर रोका जा रहा है। मतलब जब वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई बायर्स की, भाई लास्ट कैंडल कौन सी, ये है क्या लास्ट, क्या है लास्ट, हाँ यही वाली कैंडल है लास्ट। वो बायर्स का पुश आया, बस पता ही नहीं है हमें कि वो क्लोजिंग कहाँ, वो मतलब कि वो पुश क्यों आया। अब बस एक बात की गारंटी है हमें कि बायर्स पोजीशन वहाँ पर, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि उससे ऊपर बायर्स कहाँ थे उस कैंडल की फॉर्मेशन में, वहाँ पे। उसके बाद तो सेलर्स ही आए, लास्ट में आकर के सेलर्स एक जगह पे पॉज हो गए और बायर्स आ। अब बायर्स के साथ नहीं जा सकते। कैंडल की स्टोरी पुट ऑप्शन की, ठीक है। और उस केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एंट्री ऑफ द सेलर्स स्टोरी, क्योंकि सेलर्स की है, पिछली कैंडल तो रिट्रेसमेंट बनी है, बायर्स की पोजीशन डिफाइन की गई, समझ रहे हो, हैमर है वो तो फिर चालू हो गई। गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट जी। सर कौन सी क्या डिस्प्ले गोल्ड बाइक बता रहे हैं क्या बोल रहे हो, तेरे गोल्ड बाइक ऑप्शन वाली है नहीं बन रही वो। जीबीपी कहाँ गया, मेरे को देखना है कि वो कहाँ तक गया। अरे ओके, एक सेकंड, सर वहीं पे अभी भी वो जा सकता है भाई, वो नीचे तक। सर जा सकते हैं क्यों क्या क्लास को रिपीट करना, वो शुरुआत में बताया कि क्यों जा सकता है नीचे। शुरुआत में मैं लेगा सही देखा। तो यहाँ पे जो 2 ट्रेड करने जाते हैं, फिर एक मैं देख रहा हूँ, मैं देख